अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व असहाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला बिशानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मआदिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहाबिहि व सल्लम। अम्मा बाद, हर तारीफ और बड़ाई सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है जो सारे जहान का मालिक है, मुख्तार है और जो सारे जहान का पालनहार है। मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। वो एक है, उसका कोई साथी और शरीक नहीं। और मैं इस बात की भी गवाही देता हूँ कि आखिर हमारे प्यारे आका और मौला हुजूर पुरनूर रहमते कौनैन हज़रत सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहाबिहि व सल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल और उसके बरगुज़ीदा बंदे हैं। अल्लाह ताला हुजूर अकरम नूर मुजस्सम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहाबिहि व सल्लम पर अहले बैत, सहाबाए किराम, ताबईन और तबे ताबईन, औलियाए उम्मत पर क़यामत तक बकसरत रहमती और बरकती नाजिल फरमाता रहे। आमीन। मोहब्बत से एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मआदिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़बल इसके कि अपना उन्वान अपने मौजू पर आऊं, तरीक़ अहले सुन्नत व जमात के मुताबिक सबसे पहले हमारा दुरूद शरीफ पढ़ने की अहमियत को सुनते चले। दुरूद शरीफ के बेशुमार फ़ज़ाइल अहादीस मुबारका में मौजूद है। हदीस पाक में आता है, रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब जुमा का दिन आ जाए तो आम दिनों से ज्यादा जुम्मे के दिन मुझ पर ज्यादा से ज्यादा दुरूद पढ़ा करो। वह इसलिए कि आम दिनों में तुम्हारे दुरूद पाक को फरिश्ते मुझ तक पहुंचाते हैं, लेकिन जो जुमा का दिन है, शबे जुमा और जुमे के दिन जो मुझ पर दुरूद पड़ता है
उसको मैं खुद अपने कान से समाअत यानी सुनता हूँ। लिहाजा जो जुम्मे के दिन दुरूद पाक पढ़ते हैं उसके दुरूद शरीफ को खुद मेरे प्यारे आका रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने कान से समाअत फरमाते हैं। इसलिए जब जुमा का दिन यानी जुमेरात की रात से शबे जुमा लग जाए, जुमा का दिन आ जाए, तो हमें चाहिए ज्यादा से ज्यादा कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़े। और दुरूद पढ़ने से अल्लाह ताला मुश्किलों को भी आसान फरमाता है। कई एक वाक़यात बुजुर्गान दीन ने अपनी किताबों में लिखा है, जिनमें बड़ी मोतबर किताब अल्लामा यूसुफ नबहानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की किताब सादातुद दारैन है। बड़ी मोतबर किताब है, उसमें कई वाक़यात लिखे गए हैं जिस पर जो मुसलमान दुरूद शरीफ की कसरत करता है, अगर वो कर्जदार है तो अल्लाह ताला जरिए बना देता है कर्ज अदा करने के। अगर वो बीमार है तो दुरूद पढ़ने की बरकत से अल्लाह ताला ने उसको शिफा अता फरमा दिया। अगर उसके घर में खैर और बरकत नहीं है तो दुरूद पढ़ने की वजह से अल्लाह ताला ने उसके घर में खैर और बरकत के दरवाजे खोल दिए। लिहाजा दुरूद पढ़ने से अल्लाह ताला नेकियां भी अता फरमाता है दुरूद पढ़ने वालों को। दुरूद पढ़ने वालों को अल्लाह ताला उसके गुनाह भी माफ फरमाता है। दुरूद पढ़ने वालों को अल्लाह ताला दुनिया में, कब्र में और आखिरत में भी कामयाबी अता फरमाता है। अल्लाह ताला हम तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आइए मोहब्बत से एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मआदिल जूदी वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहाबिहि व सल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, ये सफरुल मुज़फ्फर का महीना शुरू हो चुका है और गुज़िश्ता महीना जो गया है वो मुहर्रम का महीना। और इस मुबारक महीने में हमने फज़ाइल अहले बैत और पैगामे करबला पर बहुत ही तफसील के साथ अल्लाह ताला के फजल व करम से उसकी अता से हमने बयान किया और वो बयान यूट्यूब पर अपलोड भी हो चुका है, जिसमें कई लोगों ने उसको देखा है। हमारा मकसद इस बयान को रिकॉर्ड कर कर दीन की खिदमत है और अल्लाह ताला की रिजा के लिए इसको रिकॉर्ड कर कर अहले ईमान तक कुरान और हदीस की सच्ची बातें, जो हकीकत में सच्ची बातें हैं, वो आवाम तक पहुंचाना होता है। इसलिए रिकॉर्ड भी किया जाता है। तो गुज़िश्ता महीने जो 2025 चल रहा है, मुहर्रम का इस मुबारक महीने में हमने बड़ी डिटेल के साथ बयान किया। अब ये जो महीना है ये सफर का महीना है असल में, और इसको अरबी में सफरुल मुज़फ्फर कहा जाता है। लेकिन इस महीना जैसा ही शुरू हो जाता है तो इस महीने की शुरुआत में फिर लोग इस महीने को अजीब अजीब नाम से भी याद करते हैं। और खास तौर पर कुछ लोग जो है अहले ईमान में से, मुसलमानों में से, इस महीने को माज़अल्लाह मनूस समझते हैं। और इस महीने की 13 तारीख को तो खास तौर पर उसको अजीब सा नाम दिया जाता है 13 तेजी का। तो बाज़ लोग इसको 13 तेजी का महीना भी कहते हैं और समझते हैं कि ये महीने में ये काम नहीं करना चाहिए। देखो मेरी तरह वो बेटू बहुत डिस्टर्ब कर रहा था उसको। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मआदिल जूदी वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। तो लिहाजा पहले तो एक ही हदीस में आपको इस महीने के मुताबिक सुनाता चलूं। रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफर के महीने में कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई नहुसत नहीं है। इस हदीस मानने वाले के लिए एक ही हदीस काफी, हमारे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो मेरे आका ने जब इरशाद फरमा दिया कि महीने में कोई खराबी नहीं है, कोई नहुसत नहीं है, तो हकीकत में ये महीने को लेकर जो बातें अवाम में फैलाई जा रही है वो लघु है, यानी बेकार है, उसका इस्लाम से, दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। तो
असल में ये सारी बीमारियां अल्लाह से, रसूल से, अकीदत और ईमान में कमजोरी की वजह से पैदा होती है। इसलिए आज मैंने एक उन्वान चॉइस किया और उस चॉइस यानी उस टॉपिक के मुताबिक आज कुछ बातें आपको सीखना है। और वो ऐसी टॉपिक है, ऐसा मौजू है, ये टॉपिक और ये चॉइस, ये मौजू हर मुसलमान के लिए सीखना और समझना लाजिम है और जरूरी है। और उस टॉपिक का नाम मैंने रखा है अकीदा तौहीद के बारे में कुछ जरूरी बातें। यानी ईमान की बुनियाद अल्लाह ताला की यकताई है, बंदा अल्लाह पर यकीन रखता है और अल्लाह को एक मानता है। और तौहीद है, तो तौहीद पर आज कुछ बातें मैं आपके सामने अर्ज करूंगा। जब अल्लाह पर यकीन मजबूत हो जाए, ईमान और अकीदा मजबूत हो जाए, तो फिर बंदे को समझ में आ जाता है कि जो चीज अल्लाह उसके रसूल ने बताई है फायदा उसी में है, और जिस चीज से अल्लाह उसके रसूल ने मना किया है नहूसत उसमें है। वो काम करने में जिसको अल्लाह ने पसंद नहीं किया, वो काम करने में जिसको अल्लाह उसके रसूल ने पसंद नहीं किया, अगर बंदा वो काम करता है तो उस काम करने की वजह से उसकी जिंदगी में नहूसत आती है, उस काम करने की वजह से उसके घर में नहूसत आती है, वो काम करने की वजह से बंदा परेशान होता है जिस काम को अल्लाह उसके रसूल ने मना फरमाया है। और जो काम अल्लाह उसके रसूल ने करने का हुक्म अता फरमाया है, जब बंदा अल्लाह पर यकीन करता है तो फिर वो काम जब बंदा करता है तो उस काम की बरकत से अल्लाह ताला उसकी मुसीबतों को टाल देता है और उसकी मुश्किलों को आसान फरमा देता है। तो लिहाजा आज का उन्वान अकीदा तौहीद के मुताबिक है। अल्लाह ताला पर ईमान कैसे लाना है। अल्लाह को तो हमने मान लिया अल्लाह है और एक है, लेकिन उसके भी सिर्फ इतना कहने से बात नहीं बनेगी, और भी कुछ बातें सीखना लाजिम और जरूरी है। सिर्फ इतना कह लिया कि अल्लाह है और एक है, फिर उसके बाद की बातें भी कुछ सीखना जरूरी है। आज मेरा उन्वान उसी टॉपिक पर रहेगा जो कुरान का जो मशहूर और मारूफ सूरा जिसको सूरह इखलास कहा जाता है। सूरह इखलास को मैंने पढ़ा और इसका एक दूसरा नाम सूरह तौहीद भी है। लिहाजा आज इसी सूरह के मुतालिक कुछ बातें अर्ज करना है और अल्लाह ताला पर यकीन कैसा करना है। अल्लाह को एक माना तो फिर उसके तकाजे क्या है, अल्लाह को जब एक मान लिया तो उसकी दलील क्या है और उसका सबूत क्या जो हमारी जिंदगी में नजर आना चाहिए। जब अल्लाह को हमने एक माना, उसकी इबादत हम कर रहे हैं, तो उसके तौर तरीके हैं, इन तौर तरीकों को भी समझना, उन अकीदों को भी सीखना लाजिम है। सदरुल शरिया मौलाना अमजद अली खान आज़मी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब बहरे शरीअत में आपने बयान किया 29 अकीदे यानी 29 अकीदे ऐसे हैं जो अल्लाह ताला के मुतालिक हर मुसलमान को सीखना और समझना जरूरी है। 29 बातें हैं, दूसरे लफ्ज़ों में कहे 29 अकीदे ऐसे हैं। अकीदा और ईमान ये दोनों लफ्ज बोलने में और लिखने में अलग अलग है, लेकिन दोनों का माना एक ही है। अकीदा और ईमान देखने में और लिखने में यानी लफ्ज में अलग अलग है ईमान और अकीदा, और लिखने में भी अलग है, लेकिन असल में इन दोनों का मतलब एक ही है। अकीदा ईमान का मतलब है यकीन। यकीन यानी हम ईमान लाए, मतलब क्या हमने यकीन कर लिया कैसा कि अल्लाह एक है और उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, और उसके रसूल ये आखिरी नबी है, वो उसके बंदे हैं, खास बंदे हैं और उसके रसूल है। तो ये ऐलान करना, जुबान से इकरार करना, दिल से यकीन करने का नाम ईमान है। यकीन और ईमान मैंने फिर कह रहा हूं, यकीन और यानी अकीदा और ईमान दोनों लफ्ज अलग अलग है, लेकिन माना एक ही है यकीन। मिसाल के तौर पर जैसा कि हमने यकीन कर लिया कि हमारे बाप है, ये हमारी माँ है, अब इसको हम हमारे ज़हन में भी ख्याल नहीं आ सकता माँ के खिलाफ या बाप के खिलाफ, तो इसी को यकीन कहते हैं कि हाँ हमारा बाप ये है, हमारा माँ ये है, हमारा भाई ये है, हमारी बहन ये है। अब इसके खिलाफ ना माँ के खिलाफ, ना बहन के खिलाफ, ना भाई के खिलाफ, ना बाप के खिलाफ कोई बात खिलाफ ना आए, बस मान लिया कि यकीन कर लिया कि ये माँ बाप है, ये भाई बहन है, तो इसका नाम यकीन है। बस इसी तरह बस मान लिया कि अल्लाह है और एक है,
इसका नाम यकीन है, उसके खिलाफ कोई शक नहीं आना चाहिए। और अल्लाह ताला की जात और सिफात और उसके खिलाफ अगर शक आ जाए कि नहीं अल्लाह तो है लेकिन कोई और भी खुदा हो सकता है, कोई और भी अल्लाह के अलावा मददगार हो सकता है, तो ये शक वाली बात है। तो ऐसा शक करने वाला अल्लाह को एक भी माने, किसी और को खुदा समझकर उसकी इबादत भी करे और उसको भी मददगार माने, तो वो मुसलमान नहीं हो सकता, क्योंकि ये अकीदा नहीं है और इसको ईमान नहीं कहा जाता है। तो याद रखिए कि हमारा ईमान और हमारा अकीदा यही है कि अल्लाह है और वो एक है और इबादत उसी की करना चाहिए। तो खैर ये सारी बातें मैं आपके सामने आज कुरान और अहदीस की रोशनी में रखने की कोशिश करूंगा। खबर इसलिए कि मैं इन बातों को समझाऊं कि आज दौर जो चल रहा है कि आज कई बच्चे और कई बच्चियां जो है दीन इस्लाम को छोड़ रहे, मुर्तद हो रहे हैं। उसकी वजहों पर हमने उलमा ने गौर फरमाया कि क्या वजह है भाई कि बच्चियां इस्लाम को दीन से मुंह फेर रहे हैं और कुछ मुसलमान नाम नेहाद वो लोग जो है चेहरे पे दाढ़ी और टोपी रखकर भी कुरान के खिलाफ हदीस के खिलाफ बातें कर रहे हैं और मुर्तद हो रहे हैं, जिसको सोशल मीडिया पर एक्स मुस्लिम के नाम से जाना जाता है कि वो कहते कि भाई हम मुसलमान थे तो ये जुल्म था, ये जुल्म था, ये जुल्म था। मीडिया तो उसको बड़ी चढ़ के बताती है कि देखो जब ये मुसलमान थे तो इनको इस्लाम में ये जुल्म होता था, ये जुल्म होता था, ये जुल्म होता था। तो अब नई जनरेशन जो मीडिया पर इंटरनेट पर ऐसे वीडियो ऐसे रील देखने के दीवाने हैं, वो तो यही समझते कि हाँ भाई इस्लाम में माज़ला जुल्म होगा, जबकि इस्लाम को उन्होंने पढ़ा नहीं है, समझा नहीं है, सिर्फ अपने बाप दादाओं से सुना है। और वो भी उनके वालिद और उनके दादा को अगर आप देख रहे तो उनके वालिद के पास भी इस्लाम की मुकम्मल नॉलेज नहीं थी, ना उनके दादा के पास थी। इसलिए फिर वो आने वाली नस्लों में वो दीन, वो इस्लाम, वो कुरान, वो हदीस की बातें उनको समझ में नहीं आती। फिर नतीजा क्या होता है, या तो वो मुर्तद हो जाते हैं, या तो फिर उनका जहन ना अल्लाह पर उनका यकीन होता है, ना कुरान पर उनका यकीन होता है, ना हदीस पर उनका यकीन होता है। आज ये हाल चल रहा है खास तौर पर जो दीन से दूर मुसलमानों का। तो बहुत से एक तबका ये है कि कलमा पढ़ने के बाद भी अल्लाह पर जैसा यकीन करना यकीन नहीं है। और फिर नतीजा क्या होता है, आगे चलकर कुछ फिल्में ड्रामे निकल जाते हैं और कुछ ऐसे बेहया किस्म के खवातीन जो है आ जाती है और आकर जो है वो कुरान के खिलाफ हदीस के खिलाफ बकना शुरू कर देते हैं। तो आने वाली नस्ल के जहन में कुरान के मुतालिक शक पैदा हो जाता है, हदीस के मुतालिक शक पैदा हो जाता है, इस्लाम के मुतालिक शक पैदा हो जाता है। एक वजह से कुछ न्यू जनरेशन में कुछ लोग, घर नहीं, कुछ लोग जो है इस तरह से दीन और कुरान से दूर हो रहे हैं। और कुछ लोग जो है ऐसे लोग भी है जो कहते कि भाई ये कायनात में खुदा कुछ है ही नहीं, जाने वो कहते हैं कि भाई आज ऐसे लोग आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे कि इंसानियत ही सबसे बड़ा मजहब है, लिहाजा कोई और मजहब नहीं है। वो किसी मजहब को नहीं मानते, वो ना यहूदी को मानते, ना ईसाइयों को मानते, ना मुशरिक, बल्कि कहते कि कोई मजहब है ही नहीं। बल्कि वो यहाँ तक कह देते कि खुदा भी नहीं है, ना उनको अल्लाह से ना किसी मजहब से मतलब रहता है। और बस वो कहते हैं कि हमें कोई बस इंसानियत ही सबसे बड़ा मजहब है। जब जिंदगी दी है, मिली है, तो खाओ पियो ऐश करो, ये मत करो, वो मत करो, ये मजहब को वो मजहब। वो लोग किसी मजहब को नहीं मानते, कहते खाना पीना ऐश करना यही जिंदगी है। और ऐसा मिजाज आज के दौर में फिल्म स्टार रखते हैं और जो है बड़े बड़े कलाकार किस्म के लोग, हीरो हीरोइन इसी हिसाब की मिजाज रखते हैं कि कोई मजहब नहीं है, इंसानियत ही मजहब है। ना उनको खुदा पर यकीन होता है, ना रब पर कोई भरोसा होता है, ना वो किसी मजहब को मानते हैं। तो आजकल क्योंकि दौर इंटरनेट का दौर है और इस दौर में बहुत से लोग जो है इन बातों को सुनकर फिर फिल्में ड्रामों को देखकर अपनी जिंदगी में भी वो लोग तब्दील ला रहे हैं और समझते हैं कि यही ऐसी जिंदगी है। फिर वो लोग भी दीन से दूर होते हैं, अल्लाह को यकीन, किसी मजहब को नहीं मानते और फिर ऐसे अकीदे उनके अंदर पैदा हो जाते हैं। तो अगर हम ये देखा जाए, पहले हम इस तबके की बात करते जो अल्लाह को मानते ही नहीं, हम इस तबके की पहले बात करते हैं, यानी वो मानते नहीं कि अल्लाह है, यानी कोई कायनात जो बनाने वाला है, उनको इस बात पर यकीन ही नहीं है, उस बात को मानते ही नहीं है, जिसको आज के दौर में उनको फिल्म स्टार कहे या पहले दौर में इनको दहरिया कहा जाता था। दहरिया
दहरिया उसको कहा जाता है जो न खुदा को मानता है न कोई दीन को मानता है। तो आइए पहले मैं ऐसे किस्म के आज दौर हो रहा है ऐसा, कुछ लोग कलमा पढ़ने के बाद भी कहते हैं खुदा है ही नहीं भाई। बोले क्यों ऐसा आप बोल रहे हैं? अरे अल्लाह रहता तो हम नमाज इतना पढ़ते, इबादत करते, हमारी बड़ा परेशानी नहीं हट रही है, मुश्किल नहीं हट रही है। और वो जज्बात में आकर इस तरह की बातें कर देते कि कोई मजहब ही नहीं है, कोई खुदा है ही नहीं है, लिहाजा वो सारे कहते हैं कि बस जिंदगी मिल गई है, इसको खाओ पियो ऐश करो और ऐसी जिंदगी गुजारो। फिर सोने पे सुहागा ये है कि कुछ कलाकार कहते हैं कि भाई जो कायनात है ना, खाने पीने रहने के लिए आपने मिली है, ऐश करो और आजाद जिंदगी गुजारो। इस तरह की बातें कर कर उनके जहनों में से बातें निकाल दिया जाता है। अल्लाह पर, रसूल पर, कुरान, दीन पर उनका यकीन खत्म हो जाता है। फिर आखिरकार उनका हाल ये हो जाता है कि वो लोग जो है किसी मजहब को मानने वाले नहीं रहते, बल्कि वो खुदा का भी इनकार कर देते हैं। तो पहला मैं जो तौहीद समझाना है, तो मैं आपको सबसे पहले एक अक्ली तौर पर, कुरान को तो हम मुसलमान मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो मुसलमान है वो कुरान की बातें मानता है, हदीस की बातें मानता है। लेकिन दहरिया वो होता है वो ना कुरान को मानता है ना हदीस को मानता है। ऐसे बंदे को आप कैसे समझाएंगे कि अल्लाह है और वो एक है? तो कहेगा भाई सबूत क्या है? तो दहरिया किस्म के लोग अपनी अक्ल की बात को मानते हैं, जो बात अक्ल में आए वही बात को वो लोग मानते हैं, और जो बात अक्ल में नहीं आए उस बात को वो लोग नहीं मानते। लिहाजा अगर आप किसी दहरिया किस्म से जो अल्लाह को मानता ही नहीं है, कहता है कि खुदा कोई है ही नहीं है माज़अल्लाह, तो उसको अगर आप कुरान पढ़कर समझाएंगे कि भाई कुरान में अल्लाह तो कहता है अल्लाह है वो एक है, तो कहता मैं कुरान को नहीं मानता, मैं हदीस को नहीं मानता। तो अब कुरान हदीस को जो ना माने उसको कैसे समझाए कि अल्लाह है? उसको कैसे बताए? देखिए, जो कुरान को मानता है, जो हदीस को मानता है, जो दीन इस्लाम को मानता है, वो तो कुरान की एक बात सुनकर ईमान ला लेता है, वो समझ जाता है। लेकिन जो कुरान हदीस को नहीं मानते वो दहरिया होते हैं, जो अल्लाह को भी नहीं मानते, वो सिर्फ अपनी अक्ल की बात मानते। जो बात अक्ल में आ जाए उस बात को एक्सेप्ट कर लेते, और जो बात अक्ल में नहीं आए उस बात को एक्सेप्ट नहीं करते। तो आइए मैं पहले अक्ली तौर पर भी, यानी अगर हम सोचे समझे अक्ली तौर पर भी देखा जाए तो खुदा है इस बात का सबूत अक्ल भी देती है। खुदा की मौजूदगी का सबूत खुदा है और एक है, इस बात की मौजूदगी का सबूत जो है अगर थोड़ा सा हम अक्ल पर जोर डाले तो अक्ल भी जो है इस बात का सबूत देता है। आप कहेंगे वो कैसा? तो आइए मैं आपको पिछले दौर के वाक़े में ले जाता हूँ। हज़रत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दौर में चले। इमाम आज़म अबू हनीफा वो बड़े ताबई बुजुर्ग गुजरे हैं, लाखों करोड़ों लोग आज उनके फॉलोवर्स है और उनकी फिक़े को मानते हैं और उनके मानने वाले हैं, जिनका मज़ार आज भी इमाम आज़म अबू हनीफा का बगदाद शरीफ में मौजूद है। ये 1300 साल पुराने बुजुर्ग जिन्होंने सहाबा को देखा है, ताबईन को देखा है, ये वो बड़े बुजुर्ग, और अल्लाह ने ऐसा इल्म को अता फरमाया था कि 1300 साल से भी ज्यादा अरसा हो गया है, आज भी उनके मानने और उनके फॉलोअर्स वाले हैं और क़यामत तक रहेंगे, क्योंकि अल्लाह ने बड़ी इज्जत इनको अता फरमाया है। तो इमाम आज़म अबू हनीफा को अल्लाह ने बहुत इल्म दिया था और अक्ल और समझ भी अता फरमाई थी। तो एक दहरिया आपके दौर में, मैंने अभी आपको बताया, दहरिया उसको कहते हैं जो अल्लाह को नहीं मानता, जो खुदा को मानता ही नहीं, और उसके सामने अगर आप कुरान पढ़कर सुनाएंगे तो कुरान, जब अल्लाह को नहीं मानता तो कुरान क्या मानेगा, हदीस क्या मानेगा? वो सिर्फ अपनी अक्ल की बात मानते हैं। तो आज से 1300 साल पहले भी ऐसे लोग थे जो अल्लाह को नहीं मानते थे, अक्ल की बात को मानते थे। लिहाजा आज भी ऐसे लोग बहुत मिलेंगे आपको। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर हम अक्ल पे जोर डालें तो अक्ल भी इस बात का, अक्ल वहां तक आपको पहुंचा देती है कि हाँ कोई है जो कायनात चला रहा है। तो आज मैं आपको पहले इस तरीके का जवाब देता हूँ, फिर मुसलमान को अल्लाह पर कैसे यकीन रखना है यह हमारा मौजू रहेगा। लेकिन पहले इसको हम शुरुआत से, बुनियाद से लेकर चलते हैं। आपको बात समझा रहा हूँ दहरिये का, कि एक दहरिया था, उस दौर में आकर मुसलमानों से चैलेंज करता है और ये कहता है कि भाई तुम अपने बड़े से बड़े मौलाना को बुला लो,
मैं चैलेंज करता हूँ। माज़अल्लाह वो दहरिया कहने लगा, मैं इस बात को साबित करूंगा अल्लाह खुदा कोई है ही नहीं, लिहाजा ये कायनात, ये जमीन, ये आसमान, चांद, सूरज, सितारे, इसका वजूद खुद ब खुद है, इंसान खुद ब खुद बना है, लिहाजा मैं तुम्हारे बड़े बड़े मौलाना से तकरीर कर इस बात को साबित करूंगा कि खुदा है ही नहीं है। तो जब ये मुसलमानों में एक बंदा ऐलान कर रहा है तो बड़े सी बेचैनी पैदा हो गई। फिर बात पहुंचते पहुंचते बादशाह तक गई, तो बादशाह ने कहा कि इसको जवाब देना है तो अक्ल से देना होगा, लिहाजा अब कौन इसको जवाब दे। तो उस दौर में बगदाद शरीफ में, कूफा में बहुत बड़े बुजुर्ग हजरत इमाम आजम अबू हनीफा की जात मुबारक है। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह के तक बात पहुंच गई कि आपने फरमाया ठीक है, उस शख्स को कोई दिन तारीख मुकर्रर कर लो, मैं उस दिन उस तारीख को आकर ये साबित करूंगा कि खुदा है और उसका वजूद है, इस बात को मैं साबित करूंगा। अब एक तारीख और एक दिन मुकर्रर कर दी गई है। उस तारीख उस दिन को तमाम मुसलमान उस जगह जमा हो गए और ये बंदा भी वहां पर आ गया जो कह रहा था कि तुम्हारे बड़े बड़े मौलाना को बुला लो, मैं माज़अल्लाह वो कहेगा कि खुदा है नहीं, ये साबित कर कर बताएंगे अपनी अक्ल से। लिहाजा जब पूरे मुसलमान उस जगह जमा हो गए और खास तौर पर दहरिया भी आ गया जो खुदा का इनकार कर रहा था, और जब आकर उस मैदान में सारे लोग ठहर गए, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह को उस मैदान में आने के लिए थोड़ा वक्त लग गया, टाइम लग गया। कुछ देर के बाद आए तो सारे लोगों में से खास तौर दहरिये ने कहा, क्या आप मुसलमानों के इतने बड़े मौलाना है और वक्त की पाबंदी आप नहीं करते कि देखो हम वक्त पर मैदान में आ गए, आपको आने में देर क्यों हो गई। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह को अल्लाह ताला ने बड़ी समझ अता फरमाई। कुरान हदीस की बारीकियों पर अल्लाह ताला ने आपको बहुत आला मकाम अता फरमाया था। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह उस दहरिये से कहते हैं कि मेरे आने देर से आने की वजह यह है, अगर मैं बताऊं तो तुम मानेगा। तो कहा बताइए क्यों देर से आए आप। तो आपने फरमाया देर से इसलिए आया, अगर मैं कहूंगा तो सुन। तो मैं जब आ रहा था तो मैंने देखा कि एक झाड़ है और वो खुद ब खुद कट गया। आप देखिए कि जुमले पर गौर फरमाएं, वो खुद ब खुद कट गया और कट कर वो खुद ब खुद उसके तख्ते निकलने लगे, टुकड़े बन गए, और वो देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने एक कश्ती बन गई जो दरिया में तिलती एक कश्ती बन गई। फिर वो कश्ती में कुछ लोग बैठ गए और वो कश्ती बगैर मल्ला के, मल्ला समझते ना कश्ती चलाने वाले, आज के दौर में कप्तान कहते हैं जो कश्ती चलाता है, उस दौर में मल्ला कहते थे कश्ती चलाने वाले को। तो बगैर मल्ला के यानी बगैर कश्ती चलाने वाले के वो कश्ती लोगों को दरिया के ये किनारे से वो किनारे छोड़ भी रही थी और लोगों से पैसे वसूल भी कर रही थी। यानी अब गौर फरमाए इमाम आजम ने उसको क्या क्या जाता कि एक झाड़ खुद ब खुद कट गया, उसके खुद ब खुद कश्ती बन गई, और फिर वो बगैर मल्ला के बगैर कश्ती चलाने वाले के दरिया के ये किनारे से वो किनारे जा रहा था, पैसे भी कश्ती ले रही थी। तो अब ये दहरिया हंसने लगा, हंसकर कहने लगा कि आप इतने बड़े मौलाना है, ये कैसी बात कर रहे हैं कि एक कश्ती यानी एक झाड़ खुद ब खुद कट गया, उसकी कश्ती खुद ब खुद बन गई, बगैर मल्ला के वो कश्ती इधर से उधर जा रही है, लोगों को छोड़ रही है, पैसे भी वसूल कर रही है, ये कैसे हो सकता है। तो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया क्यों ऐसा नहीं हो सकता। तो वो दहरिया कहने लगा थोड़ी अक्ल से बात करिए आप, जब तक झाड़ काटने वाले को ना काटा जाए, जब आकर एक शख्स कोई काटना तो खुद ब खुद कैसे कर सकता है, जब तक कश्ती बनाने वाला अपने हाथ से कश्ती ना बनाए तो खुद ब खुद कश्ती कैसे बन सकती है। जब तक उस कश्ती को दरिया में रखकर मल्ला यानी कप्तान चला रहा है तो खुद ब खुद कैसे चल सकती है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उसको रोक कर कहा मैं भी तो यही तुझे समझा रहा हूँ,
तू कहता है कि खुदा कोई है ही नहीं है, रब कोई है ही नहीं है, तो तू अपनी अक्ल को जोर लगा। जब तू अपनी अक्ल से बात को समझ गया, जब एक कश्ती जो है किसी बनाने वाले के बगैर नहीं बन सकती और किसी चलाने वाले के बगैर चल नहीं सकती, लेकिन मामूली सी समंदर और तालाब में चलने वाली कश्ती के बारे में तेरी अक्ल ये कह रही है, जब तक इसको कोई बना ना ले तो बन नहीं सकती, कोई चला ना ले तो चल नहीं सकती। तो सोच अपनी अक्ल से, इतनी बड़ी कायनात, चांद को किसने बनाया है, तारों को किसने बनाया है, सूरज को किसने बनाया है, बगैर पिल्लर के ये आसमानों को किसने खड़ाया है। जरा अपनी अक्ल से सोच के बोर कि कैसे तू कह सकता कि खुदा कोई चीज है ही नहीं है। तो वो दहरिया को ये बात समझ में आ गई, जब कश्ती बनाने वाले के बगैर कश्ती नहीं बन सकती, तो कायनात बनाने वाले के बगैर ये कायनात कैसे बन सकती है। तो उसने मान लिया। इमाम आजम अबू हनीफा के हाथ चुमकर कहता है, हाँ अब अक्ल मुझे समझ में आ गई है, खुदा है जिसने कायनात को बनाया है। अब देखिए इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने ना उसको कुरान की आयत पढ़कर समझाया, ना हदीस पढ़कर समझाया, बल्कि अक्ल से बात समझा कि जब इतना बड़ा आसमान बगैर पिलर के खड़ा हुआ है, चांद और सूरज और तारे अपने वक्त पर आते और जाते रहते हैं, इसको किसने इसको किसने समझाया है। ये बात समझ में आ गई और उसको अक्ल, मैंने कहा ना खुदा है, उसका वजूद है। हम अपनी सोच अपनी अक्ल से भी समझे तो हम खुदा तक पहुंच सकते हैं। तो खैर हम तो ईमान वाले हैं, अल्लाह रसूल पर यकीन करने वाले हैं, तो लिहाजा ये दहरिये ने फौरन इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह का हाथ चूमकर कहता, हुजूर आप हाथ बढ़ाइए, मैं कलमा भी पढ़ लेता हूँ। तो लिहाजा अगर कोई कहे कि खुदा है ही नहीं, भाई अल्लाह है ही नहीं, तो आप अकली तौर पर भी उसको समझा सकते हैं। कई ऐसी चीजें अगर आप अकल से देखा जाए तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप देखिए समंदर को देख ले, दुनिया में 3 हिस्से पानी और 1 हिस्सा जमीन है। अगर आप पढ़ेंगे, साइंस पढ़ेंगे, तो सारी दुनिया में ये बात मशहूर है, 3 हिस्से पानी और 1 हिस्सा जमीन है। और सातों समंदर को आप देख ले, उसकी गहराई कितनी है। तो आज ऐसे ऐसे समंदर है जहां यानी साइंस इतनी तरक्की कर गई है, लेकिन समंदर की गहराई तक कोई पहुंच नहीं पा कि कितने हजार फीट वो अंदर होगा। लेकिन मुझे आप बताइए, ये इतने बड़ा समंदर जो दुनिया में 3 हिस्से है और जमीन 1 हिस्सा है, लेकिन ये सारा समंदर जमीन के बराबर आकर ठहरा हुआ है, तो इसको ठहराया किसने? थोड़ा अगर अपनी अक्ल से सोचे तो बात समझ में आएगी कि ये जमीन के बराबर समंदर खड़ा हुआ है, तो किसके हुक्म पर खड़ा हुआ है। अगर वो थोड़ा भी ऊपर आ जाए तो पूरी दुनिया डूब कर हलाक हो जाएगी, अगर वो नीचे चला जाए तब भी दुनिया को नुकसान होगा। लेकिन बराबर के बराबर खड़ा रहना, ये बात समझा रही है, अक्ल बता रही है, कोई है जो इस समंदर को रुका कर रखी है और उस जात का नाम अल्लाह ताला है। अकल से भी सोचे। फिर आप फूलों की चमक को देख ले, गुलाब को देख ले, फूलों को देख ले, और चमेली को देख ले, कमल के फूल को देख ले, गुलाब के फूल को देख ले। फूल कितने किस्म के फूल है, इन तमाम फूलों पर गौर फरमाए, खुशबुओं पर गौर फरमाए, तितलियों पर गौर करे, मक्खियों पर गौर करे, चूंटियों पर गौर करे। तो ये सारे हैवानात और ये पहाड़ में रहने वाले, जंगल में रहने वाले फूल ये बताते हैं, इसके अंदर की खुशबू ये बताती है कोई जात है जो इनको बना रही है और इनको इसको सजा रही है, और इस कायनात में सजाने और बनाने का उस जात ने जरिया बनाया है, उसी जात का नाम अल्लाह ताला है। तो अक्ल से भी अगर हम सोचे तो खुदा होने का सबूत अक्ल भी देती है। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कितनी देर से आपको, अक्ल से भी अगर बंदा सोचे ना अल्लाह है और एक है, इसका सबूत जो है ये अक्ल भी देती है। जैसा कि आप देखें, एक बूढ़ी औरत ने इस बात को और खोलकर समझाया, मैं खुदा है इसका सबूत मेरा बयान तौहीद पर है। ये बातें हमारे लिए बहुत जरूरी है सीखना और समझने के लिए। जब बंदा ईमान की बुनियादी तौहीद है, यानी अल्लाह को मानना, और कैसे मानना है ये बात अभी हमको सीखना है। लेकिन पहले मैं अक्ली तौर पर अल्लाह के वजूद का मैं सबूत दे रहा हूँ, फिर मैं आगे बताऊंगा कि अल्लाह पर ईमान कैसे लाया जाता है। पहले मैं अक्ल से बता रहा हूँ अल्लाह के वजूद, यानी अल्लाह है, उसके होने का वजूद। अगर कोई कुरान हदीस को माज़अल्लाह ना माने तो अक्ल भी कह रही है कि फूल बता रही है कि अल्लाह है, समंदर बता रहे हैं कि अल्लाह है, तितलियां बताते हैं कि अल्लाह है, और चुंटियां
चिड़िया बता रहे कि अल्लाह है, मक्खी तक बताती है कि अल्लाह है, ये तमाम कायनात के अर्ज रहने वाले मखलूक बता रही है वो है जिसने इनको बनाया है, जिसने इसको पैदा फरमाया है। तो लिहाजा इस बात को थोड़ा और आसान करते हैं आपको समझाने के लिए। एक बूढ़ी औरत जो चरखा चलाकर अपना पेट पर, चरखा जानते हैं पहले जमाने में लोग चरखा चलाते थे जिससे धागा बनता था, धागे से कपड़ा बनता था, फिर कपड़े से लोग वो कपड़ा सिलाते थे, पहनते तो कुर्ता पैंट जो भी बनता था उस दौर में। लेकिन वो धागा बांधने की जो मशीन होती थी, मशीन में आप कह रहा हूँ, उसको चरखा कहा जाता है। जो हालाल तक अगर आप देखे तो गांधी जी की भी आपको कई फोटोज मिलेंगे चरखा चलाते हुए, कि वो तागा बुनने वाली मशीन, वो चरखा जो एक बंदा बैठकर चलाता है उससे कपड़ा तैयार होता है, तागा बुना जाता है और बुनने के बाद कपड़ा तैयार होता है, फिर लोग उसको मार्केट में बेचते थे उस कपड़े को और उसकी कीमत से अपना घर बार चलाते थे। तो खैर एक बूढ़ी औरत जो चरखा चला रही थी तो एक मौलाना उसके करीब जाकर कहे कि अम्माई एक बात बताइए कि सारी जिंदगी आपने चरखा चलाया है लेकिन अल्लाह की मारिफत भी कुछ हासिल की है या नहीं है? अल्लाह है, एक है, इसके बारे में कुछ जानते हैं या नहीं जानते हैं? तो उस बूढ़ी औरत ने कहा मौलाना मैं इस बात को जानती हूँ कि अल्लाह है, वो एक है। तो आप उस मौलाना ने फरमाया कि वो कैसा, आपको कैसे मालूम होगा कि अल्लाह का वजूद है, वो एक है? तो बूढ़ी औरत कहने लगी इस चरखे के जरिए मेरी अक्ल ने बता दिया, ये जो चरखा मैं चला रही हूँ इसके जरिए मेरी अक्ल ने बता दिया कि अल्लाह एक है। बोले वो कैसा? देखो अब बूढ़ी औरत कह रही है देखो ये चरखा में एक आदमी के चलाने से चलता और एक आदमी जब तक चलता है तो इससे पता चल गया कि जब एक मामूली सा चरखा चलाए बगैर नहीं चलता तो उसको चलाने के लिए आदमी चाहिए। तो मैं समझ गया जब मामूली सा एक चरखा चलाने वाले के बगैर नहीं चल सकता तो ये कायनात जिसमें चांद है, सूरज है, तारे है, हवा है, ये भी एक चरखे के मानिद है, इसको चलाने वाला भी कोई है, उसी को खुदा कहा जाता है। अब गौर फरमाएं, देखिए अक्ल से मैं सारी बातें यहाँ अक्ल में आने वाली बात कर रहा हूँ, जो आपको समझना चाहिए कि अक्ल भी कह रहे कि अल्लाह है, खुदा है, उसका वजूद है, ताकि कुछ फिल्म स्टार वाले आपको आके कहें अल्लाह है, मैं कुरान को तो नहीं मानता, हदीस को तो नहीं मानता, आप अब मेरी अक्ल से समझाए कि अल्लाह है, तो आप ताकि ऐसे जवाब दे सकते कि अक्ल भी कह रही है कि कायनात को बनाने वाला है। लिहाजा उस बूढ़ी औरत ने कहा मैं समझ गई, जब एक आदमी चरखा जो चलाता है उसके बगैर मामूली सा चरखा नहीं चल सकता तो ये कायनात चलाने के बगैर ये कायनात कैसे चल सकती है, लिहाजा चलाने वाला है। तो अब उस मौलाना ने कहा अच्छा वो चलाने वाला है, ये तो चरखे के जरिए आपको समझ में आ गया, जरा ये बताइए वो चलाने वाला एक है या दो है, ये आपको कैसे पता चला? तो वो बूढ़ी औरत कहने लगी मौलाना वो चलाने वाला है और वो एक है, वो भी इसी चरखे के जरिए मुझे समझ में आ गया, ये चरखा जो मैं चला रही हूँ इसी के जरिए मुझे समझ में आ गया। मौलाना हैरान हुए, कहा आप बताइए आपको कैसे समझ में आ गया इस चरखे के जरिए के चलाने वाला है वो भी एक है? कहा देखो वो बूढ़ी औरत कहती है ये चरखा मैं चलाती हूँ क्योंकि एक आदमी के हाथ में चलता है, और जब मैं चलाती हूँ तो अपनी मर्जी से कितनी स्पीड चलाना है और कैसा चलाना है, कब तक चलाना है, ये एक आदमी खूब जानता है। अगर इस चलाने वाले चरखे को दो जने होते तो फिर इसका नतीजा कुछ और होता, या तो इसको ज्यादा दो जने मिलकर चलाते तो फिर ज्यादा तेज चलता और ज्यादा तेज चलने से कपड़ा तैयार नहीं हो सकता, एक लिमिट होती है इसकी तेजी की, रफ्तार की। लिहाजा अगर दो मिलकर चरखे को चलाते तो या तो कपड़ा खराब हो जाता, चरखा या तो खराब हो जाता, या तो फिर चरखा टूट जाता, खराब हो जाता, या तेज चलता। लेकिन एक आदमी चलाता है, इससे पता चल गया चलाने वाला कायनात वो एक ही है, उसका वजूद एक है, उसको ही रब कहा जाता है, उसको ही अल्लाह ताला कहा जाता है। अगर माज़अल्लाह बूढ़ी औरत कहती है अगर दो खुदा होते तो दोनों खुदा में झगड़ा होता और कायनात बड़ी तेजी के साथ गुजरती। लिहाजा ये सूरज चांद का अपने टाइम पर आना जाना और इसकी रफ्तार बता रही है, कायनात चलाने वाला भी एक है और उसको खुदा कहा जाता है, उसको रब कहा जाता है।
लिहाजा ये है अक्ली दलाइल में आपको शुरुआत में जो दे रहा हूं, अल्लाह के होने की, अल्लाह के वजूद के होने की अक्ल भी अगर आप सोचे तो ये बात हमें दवाई देती है। हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक के पास रजी अल्लाह ताला अन्हु एक बंदा आया और उसको भी दहरिया कहा जाता है। वो दहरिया कहने लगा आकर इमाम जाफर सादिक के पास रजी अल्लाह ताला अन्हु कि इमाम, मैं जो है आपके सामने इसलिए आया हूं कि आप कह रहे हैं कि अल्लाह है, खुदा का वजूद है और वो बड़ी ताकत वाला है, कुदरत वाला है, वो जो चाहे कर सकता है। ये हर मुसलमानों का मानना अकीदा यही है कि अल्लाह है, एक है और वाजिबुल वजूद है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है, बड़ी ताकत वाला है, कुन फयकुन वाला है, वो जो चाहे कर सकता है। ये सारी बातें सुनकर एक दहरिया इमाम जाफर सादिक के पास आया और आकर कहने लगा आप तो कह रहे हैं कि अल्लाह है और एक है, बड़ी कुदरत वाला है, लेकिन मैं अल्लाह को नहीं मानता। अगर आप मुझको कुरान पढ़कर सुनाएंगे तो मैं नहीं मानूंगा। जब मैं अल्लाह को नहीं मानता तो कुरान की बातें क्या मानूं, हदीस को क्या मानूं? आप मुझे मेरी अक्ल से समझाइए कि अल्लाह है। बोले सुभान अल्लाह। देखिए क्या प्यारा जवाब हमारे अकाबिर दहरिया किस्म के, आज भी ऐसे किस्म के लोग हैं, उनको वसवसे आते हैं अल्लाह ताला के बारे में, तो आप अपनी अक्ल से भी उनको समझा सकते हैं। तो आप इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास आकर उस शख्स ने कहा ठीक है, आप मुझे अपनी अक्ल से समझाए कि अल्लाह है, उसका वजूद है। तो आपने फरमाया तू चाहता क्या है? तो उस दहरी ने कहा कि देखिए मेरे जेब में एक शीशी है। बोले हाँ। बोले ये जो शीशी है, बोले हाँ, क्या अल्लाह ताला इस छोटी सी बोतल यानी शीशी के अंदर जमीन और आसमान को इसके अंदर ला सकता है? सवाल देखे उस सवाल करने वाले, अगर अल्लाह कुदरत वाला है, अल्लाह ताकत वाला है, अल्लाह पावरफुल है, अब मेरा सवाल ये है कि क्या अल्लाह ताला एक छोटे से बोतल के अंदर, एक छोटे से डब्बे के अंदर जमीन और आसमान को दाखिल कर सकता है? एक सवाल। और फिर सवाल आगे अभी पेचीदा देखो उसका सवाल करने का तरीका। उसने कहा जरा और बात सुन लीजिए, अगर जमीन और आसमान को अल्लाह इस बोतल के अंदर दाखिल कर दे तो ये बोतल ना लंबा हो ना चौड़ा हो। बोतल इतना ही रहना, ना वो बड़ा होना चाहिए ना चौड़ा होना चाहिए। अब मुझे बताइए क्या अल्लाह ऐसा कर सकता है? और ऐसा बताइए जो मेरी अक्ल में आए, कुरान हदीस से नहीं, अक्ल से बताइए। ऐसा हो सकता है? ऐसा कर सकता है अल्लाह ताला जिसको हम रब कह रहे हैं, क्या वो ऐसा कर सकता है? भाई हर ईमान वाला तो कहेगा कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है। लेकिन सवाल बड़ा पेचीदा, क्योंकि हम ईमान वालों का ये मानना है कि हदीस पाक में आपको सुनाकर इस बात को समझाना चाहता हूँ। मैं कहना क्या चाहता हूँ, अपनी सुस्ती काहली को दूर करते हुए मेरी बात को थोड़ा सा सुनिए आप। एक दो जने पर नहीं, मैं रिकॉर्ड सुना रहा हूँ, मैं अपने आपको बता रहा हूँ कि अल्लाह की ताकत कुदरत अक्ल से भी सोचा जाए तो बात समझ में आती है। वो कह अब गौर फरमाए, मैं एक हदीस सुनाकर इस वाक़े को मुकम्मल करता हूँ ताकि हदीस से आपको पता चल जाए। हदीस पाक में आता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोजाना असर की नमाज के बाद इब्लीस जो है समंदर पर एक तख्त पर बैठता है और उसके सारे चेले उसके करीब आकर इर्द गिर्द घेर लेते हैं और इब्लीस जो है तमाम अपने चेलों से पूछता है कि तुमने आज क्या क्या काम किया बताओ, यानी किस किस के साथ क्या क्या किया। तो उसके चेलों में से एक चेला उठकर कहता है कि अपने सरदार यानी इब्लीस से, क्या है मेरे सरदार, मैंने आज एक मुसलमान से शराब पिलाया। तो बैठ जाओ। दूसरा कहता है कि मैंने एक के साथ जिना कराया। ठीक है बैठ जाओ। तीसरा कहता है मैंने एक को जुआ खिलाया। ठीक है बैठ जाओ। चौथा कहता है मैंने एक मुसलमान को दूसरे को खतर करने लगा। कहता है बैठ जाओ। एक इब्लीस का चेला उठकर कहता है मैंने एक लड़के को इल्म हासिल करने से रोका, मदरसा जाने से इल्म हासिल करने से रोक दिया। अब इब्लीस इतना खुश हो जाता है, हदीस के अल्फाज हदीस में आता है इब्लीस जो है उसको बुलाता है और बुलाकर समझाने के लिए कह रहा हूँ, मिसाल देकर समझा रहा हूँ कि उसको बुलाकर उसकी वाहवाही करता है, पूरे अपने शागिर्दों के सामने कहता है सबसे अच्छा काम इसने किया,
इसलिए किया है। तो जो शराब पिलाया था उस इब्लीस ने, उसके चेला खड़ा कहता मैंने तो शराब पिलाया, एक कहता मैंने तो कत्ल कराया था, एक कहता मैंने तो जिना कराया था, एक कहता मैं जुआ खिलाया था। हमने जो काम किया है हमसे ज्यादा इज्जत इसको क्यों दी जा रही है जिसने सिर्फ एक लड़के को पढ़ने से रोका, दीन हासिल करने से रोका, इसे क्यों आप इतनी इज्जत दे रहे हैं? तो इब्लीस कहता है देखो अगर ये समझना है ना मैं बोलूंगा तो समझ में नहीं आएगा, चलो मैं तुम्हें प्रैक्टिकल कर कर बताता हूँ। हदीस में आता है फजर की नमाज के बाद इब्लीस अपने चेलों के साथ मस्जिद के फजर की अजान के साथ मस्जिद के बाहर आकर खड़ जाता है इंसानी शक्ल में। जरा गौर से सुनिए आप, हदीस में आता है कि इब्लीस यानी शैतान जो है जो चाहे शक्ल इख्तियार कर लेता है। सिरात नहीं है क्या आसपास? इतना पावर है उसके पास, और पावर दिया किसने? अल्लाह ही। वो चाहे तो इंसान बने, वो चाहे तो पहाड़ बने, वो चाहे तो झाड़ बनकर बताए, वो चाहे तो जो है तो एक सेकंड में हदीस में आता है इब्लीस एक सेकंड में दुनिया के ये कोने से वो कहने जा भी सकता है, आ भी सकता है। अब मुझे बताइए जब अल्लाह मर्दूदों को ऐसी ताकत देता है, मर्दूद है ना इब्लीस, लानती है, जब अल्लाह ताला मर्दूदों को ऐसी ताकत देता है तो महबूबों को कितनी ताकत देता हो? थोड़ा ये बात भी ईमान को ताजा करते हुए बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह, ताकि आपको पता चल गया अल्लाह ने गौसे आजम को कैसी ताकत दी होगी, गरीब नवाज को कैसी ताकत दी होगी। जब मर्दूद लानती को अल्लाह इतनी ताकत देता है कि वो एक सेकंड में दुनिया के ये कोने से वो कहने जाकर आए, चाहे तो मर्द बने, चाहे तो पहाड़ बने, चाहे तो आग बने, चाहे तो झाड़ बने। मैंने कहा मर्दूद को इतनी ताकत जब अल्लाह ताला दे सकता है तो अपने महबूबों को कितनी ताकत देता होगा। तो खैर मैं बताना चाहता हूँ कि इब्लीस जो है इंसानी शक्ल में आ गया, अपने चेलों को कहा देखो मैं बताता हूँ कि इस बंदे ने कितना बड़ा काम किया है इस मेरे शागिर्द ने। अब वहां पर नमाज पढ़ने के लिए एक आबिद इबादत गुजार वो फौरन मस्जिद की तरफ जा रहा था। इब्लीस ने कहा देखो ये सिर्फ इबादत गुजार है, यानी इबादत तो करता है, नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, सारी इबादतें करता है, लेकिन इसके पास इल्म नहीं है। आज ऐसे बहुत मिलेंगे आपको 5 टाइम के पक्के नमाजी है, लेकिन जरा उनको देख लीजिए आप जिंदगी में नमाज तो पढ़ लगे है, ना उनको क़याम का तरीका मालूम, ना रुकू का तरीका मालूम, ना सजदे का तरीका मालूम, ना ताहरत के मसले मालूम, ना वुजू के मसले मालूम। आज ये हाल हो गया है बगैर इल्म की इबादत कर रहे हैं। इसलिए बगैर इल्म के जो इबादत करता है इब्लीस कहता है इसको तो मैं ऐसे फिरा सकता हूँ जैसा गधे को पट्टा डालकर फिरा सकते। लिहाजा आज इल्म नहीं है, बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे भाई, प्रैक्टिकल तौर पर मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों को देखा है, बल्कि आज के दौर तो ऐसे बहुत ऐसे मिल जाएंगे आपको कि इबादत तो है लेकिन इल्म नहीं है। इल्म यानी मतलब यह है कि बंदा इबादत कर रहा है। अब देखिए बहुत से लोग 13-13 क्या समझ लेंगे ये बहुत बड़ी इबादत का, अरे सदका निकाल रहे इसमें क्या है? अब इल्म नहीं रहा तो ऐसी बातें कहा जाते हैं अरे भाई सदका निकाल रहे हैं लेकिन तुम दिन को मुकर्रर कर लिया, यानी 13 तारीख को मुकर्रर कर लिया, टाइम को मुकर्रर कर लिया, वो मखसूस चीजें मुकर्रर कर लिए कि उसमें बिलावे निकालना है, अंडा निकालना है, तेल निकालना है। ये किसने बताया? सदका निकालने का इस्लाम इजाजत देता है, लेकिन उसके लिए तुमने जो मखसूस चीजें मुकर्रर कर लिए ये गलत है। दिन मुकर्रर कर लिया, सदक़े की चीजें मुकर्रर कर लिया, ये चीज गलत है। लिहाजा आज ऐसे बगैर इल्म की इबादत करने वाले बहुत मिलेंगे आपको। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ उम्र 50-60 साल हो रहे हैं लेकिन उनको मस्जिद में आकर बैठने और क़याम करने का तरीका नहीं मालूम है। आज हाल हमारा यही हो रहा है क्योंकि हम देखा देखी इबादत कर रहे हैं। इबादत देखा देखी से नहीं आ सकती, इबादत सीखने से आती है। सीखना पड़ता है इबादत को, ईमान को सीखना पड़ता है। ईमान के बारे में नमाज देखने से नहीं सीखने से आती है, रोजा देखने से नहीं सीखने से होता है, हज देखने से नहीं सीखने से होता है। तो इबादत सीखी जाती है, सीखने का मतलब इल्म के जरिए सीखा जाता है। तो इसलिए हदीस में सरकार अलैहिस्सलाम फरमाए कि एक सुस्त आलिम, एक आलिम है लेकिन सुस्त है, 5 टाइम की नमाज पढ़ता है, तहज्जुद नहीं पढ़ता लेकिन 5 टाइम की नमाज सुन्नतों के साथ पढ़ता है, अरे लेकिन सुस्त आलिम है। और एक आबिद है, इबादत करते रहता है, 5 टाइम की नमाज पढ़ता है, तहज्जुद नहीं पढ़ता लेकिन इल्म नहीं है। तो सरकार फरमाया वो सुस्त आबिद
से बेहतर, वो सुस्त आलिम उससे बेहतर है वो जो इबादत बगैर इल्म के कर रहा है। शैतान कहता है इसको छोड़ो, मैं इसको कभी भटका सकता हूँ। इबादत तो कर रहा है लेकिन इल्म उसके पास नहीं है, लेकिन वो डरता उस आलिम से जो है आलिम, वो भी सुस्त आलिम है। तो इब्लीस जो है सुस्त आलिम से बड़ा डरता है, क्योंकि आलिम को पता है इसको जवाब कैसे देना होता है। तो इबादत इल्म के जरिए सीखी जाती है। मैं कहने का मकसद ये है, हदीस पाक सुने आप, इब्लीस कहता है कि अपने चेले से, देख ये बंदा 5 टाइम का नमाजी है, मैं इससे एक सवाल करता हूँ, फिर देख इसके पास इल्म है नहीं, ये पता चल जाएगा। अब वो इंसानी शक्ल में फजर की नमाज के बाद जाकर अज़ान के बाद खड़ गया और वो एक नमाज के टाइम मस्जिद की तरफ जा रहा है। इब्लीस कहने का 1 मिनट मुझे आपसे सवाल करना है। वो इबादत गुजार कहने लगा, जल्दी कर, क्या पूछना है, मुझे नमाज का टाइम हो रहा है। उसने एक सुई निकाली, एक बोतल निकाल कर हदीस में आता है, इब्लीस ने पूछा जरा ये बताइए कि ये छोटे से मुंह है ना शीशे का, बोले हाँ, क्या अल्लाह चाहा तो पूरी कायनात को, जमीन आसमान चांद सूरज को इस मुंह से इधर से निकाल कर इधर से निकाल सकता? अल्लाह चाहा तो एक छोटे से बॉटल के मुंह से दुनिया को, कायनात को इधर से डालकर इधर से निकाल सकता है। अब देखो अल्लाह की इबादत कर रहा है, इबादत की इल्म नहीं, मालूमात नहीं है कि अल्लाह पर यकीन कैसे रखना है, उसकी ताकत पर यकीन कैसे रखना है। अरे ये सिर्फ मान लिया अल्लाह एक है, इतना बात नहीं चलेगा, आगे भी कुछ चीजें हैं जो मानने के हैं कि वो कैसी ताकत वाला है, कैसी कुदरत वाला है, उसकी ताकत पर कैसे यकीन रखना चाहिए, उसकी कुदरत पर कैसा यकीन रखना चाहिए। सिर्फ इतना कहना कि अल्लाह है, एक है, नहीं, बात और भी आगे है, वो भी आपको समझना चाहिए। तो ये सिर्फ अल्लाह को एक तो मान रहा था, लेकिन उसकी ताकत पर यकीन नहीं, तो अल्लाह को एक मान के कोई फायदा नहीं हो सकता। लिहाजा अब वो आबिद कहने लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, छोटा सा मुंह शीशे का, उसके अंदर ये जमीन आसमान कैसे आ सकते हैं, लेकिन तो अजीब बातें कर रहा है। अब वो इब्लीस कहने लगा, जो इंसान की शक्ल में खड़ा था ना, उसने कहा ठीक है शुक्रिया, आप जाइए, बस इस आपसे यही सवाल करना था। वो अंदर चला गया, अपने शागिर्द को पलट कर करने का, देख ये इबादत तो कर रहा है लेकिन इल्म नहीं है, अल्लाह पर यकीन कैसे रखना है, उसकी ताकत पर यकीन कैसे रखना है, उसकी कुदरत पर यकीन कैसे रखना है, इसको मालूमात ही नहीं है कि क्या इबादत गुजार होगा। लिहाजा इसलिए जाहिल लोग इबादत करते हैं, तो ये बगैर इल्म के जो इबादत करते हैं, इब्लीस उनको एक सेकंड में भटका देता है और वो चला गया अंदर। अब एक मौलाना वहां पर से गुजरे, मैं सच्चे आलिम की बात कर रहा हूँ, 2 नंबर मौलवी के नहीं, जो मुत्तकी परहेजगार कुरान हदीस के पाबंद, उन आलिमों की बात कर रहा हूँ। अब वो मौलाना वहां से गुजरे है, जब गुजरे नमाज के लिए तवज्जो फरमाए, जब गुजरे क्या डिस्टर्ब करते हो, लिहाजा जब गुजरे तवज्जो फरमाए, बहुत हदीस को, एक आलिम दीन वहां से गुजरे, इब्लीस उनको सलाम करके कहता, आपसे एक सवाल है। तो मौलाना कहते, बोल जल्दी बोल, नमाज का वक्त हो रहा है, जमात का टाइम करीब आ रहा है, क्या सवाल है तेरा? और छोटी सी शीशी निकाल कोई सवाल करता है, क्या कायनात को अल्लाह इधर से इधर दाखिल कर सकता है? अब उस आलिम दीन ने पहले तो लाहौल पढ़कर कहा, तो इंसान है या इब्लीस का है? तुझे अल्लाह की ताकत पर यकीन नहीं, अल्लाह की कुदरत पर तुझे यकीन नहीं, तो एक शीशे का मुंह तो बड़ा है। अब आलिम दीन कहते हैं, अगर मेरा रब ऐसा पावरफुल ताकत और कुदरत वाला है कि अगर मेरा रब चाहे तो सुई की नोक के बराबर के सुराख में कायनात को इधर से डालकर इधर से निकाल कर बता सकता है। देखिए अब ये होता है। अब इब्लीस के अंदर देखो, इसने एक बच्चे को पढ़ने से, इल्म हासिल करने से रोका, इसलिए मैं, मेरे नजदीक उतना बड़ा, तुम लोग ने किसी ने को शराब पिलाया, किसी को कत्ल कराया, किसी से जिना कराया, लेकिन सबसे ज्यादा मेरे पास ये इज्जत वाला ये है, इसने इल्म से रोका है, मालूमात से रोका है। आज यही हाल हो गया है। हम चाहते हैं कि भाई ज्यादा तकरीर ना हो, ज्यादा लंबा बयान ना हो, जुम्मे का मौका मिलता उसमें हम चाहते हैं कि बस 1:30 बजे जमात ठहर जाए, नमाज पढ़ ले, बस जुम्मा अदा कर दिया, इल्म से दूर। तो अब आपके अल्लाह की ताकत, अल्लाह को तो मान रहे हैं, अरे भाई सिर्फ अल्लाह को एक मानने से बात नहीं चलेगी, अल्लाह की ताकत और कुदरत पर भी यकीन रखना, ये भी ईमान का हिस्सा है। इसकी ताकत पर भी यकीन रखना, उसके ईमान। तो लिहाजा अब गौर फरमाइए, इस हदीस को मैंने बताकर सब बताना चाहता हूँ, इल्म से जो है अल्लाह की कुदरत ताकत पर यकीन पैदा होता है। मैं आपको बताना मकसद ये है। अब एक बंदा वो है जो ना कुरान को मान रहा है, ना हदीस को मान रहा है, और कहता है मेरी अक्ल से बात बताइए कि अल्लाह है तो सबूत क्या है, उसका वजूद है तो सबूत क्या है। यही सवाल लेकर इमाम जाफर सादिक के पास आया
आकर कहने लगा कि अगर देखिए मैं तो कुरान को मानता नहीं, हदीस को मानता नहीं, मुझे जो भी समझाना मेरी अक्ल से समझा, जो भी कहना मेरी अक्ल से कहना। बोले क्या? कहा ये छोटे से शीशे के अंदर अगर अल्लाह जमीन आसमान को दाखिल, पहले तो सवाल ये है कि दाखिल कर सकता है क्या? अगर कर भी ले तो मेरा सवाल ये है कि ये छोटा सा बॉटल ना लंबा हो ना चौड़ा हो। भाई कोई चीज अगर हम बॉटल के अंदर रखते हैं या किसी चीज पे रखते हैं तो या तो लंबी हो जाती है, चौड़ी तो होती ना। लेकिन ये कहता नहीं, मेरा सवाल ये है कि अल्लाह ऐसा कर सकता है, और जवाब भी कैसे देना है? कुरान हदीस से नहीं, अक्ल से देना, ताकि मैं अल्लाह की ताकत और वजूद पर यकीन करूं। और सवाल भी कर रहा था इमाम हुसैन के पोतरे से। बोले सुभान अल्लाह। मौला अली के घराने के एक फर्ज से कर रहा था, जो जिसको अल्लाह ने इल्म और दौलत से मालामाल फरमाया। इमाम जफर सादिक ने फरमाया, दे मैं इस बात का सबूत तेरे जिस्म में एक चीज है उसी के जरिए दे सकता हूं कि अल्लाह ऐसा कर सकता है। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। वो हैरान हो गया, वो परेशान हो गया। अच्छा मेरे जिस्म में एक चीज है जिसके जरिए से मैं इस बात को समझ सकता हूँ? बोले हाँ। बोले बताइए क्या है? क्या? सुन, तेरे जिस्म में आँख है, आँख के अंदर पुतली है, पुतली के अंदर एक नुक्ता है जिससे तू देखता है। जब तू देखता है जमीन आसमान को, तो अब देखे इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं वो आँख के अंदर पुतली के अंदर एक सुई की नोक के बराबर का नुक्ता, उससे तू दुनिया को देख रहा है। तो दुनिया तुझे दिख भी रही है ना, वो नुक्ता बड़ा हो रहा है ना छोटा हो रहा है। वो नुक्ता ना बड़ा हो रहा है ना छोटा हो रहा है। तो इस नुक्ते ये खुदा की कुदरत ही है। तो वो इमाम जाफर सादिक की बात सुनकर कहता है, हुजूर हाथ बढ़ाइए, अब मैं समझ में आ गया। अक्ल भी कह रही है कायनात को चलाने वाला है और उसी को खुदा कहा जाता है। लिहाजा मैं पहले इन बातों का सबूत दे रहा हूँ कि अगर कोई बंदा कहे मैं कुरान को नहीं मानता, हदीस को नहीं मानता, अक्ल से बात समझाए कि अल्लाह है, तो अक्ल के जरिए से भी हम खुदा की मारिफत, उसकी पहचान को हासिल कर सकते हैं। जो आज के दौर में फिल्में ड्रामों को देखकर अगर कोई नौजवान भटक कर कहे खुदा कुछ नहीं है, तो उसको अपनी अक्ल से आप समझा सकते हैं। तेरे जिस्म के रगे देख ले, आज एक्सरा मशीन निकल गया है, जिस्म में कितने रगे पता चलेगा, खून के रवानगी कितनी है पता चलेगा, और तेरा दिल धड़क रहा है, फेफड़े काम कर रहे हैं, फेफड़े क्या काम करते हैं, दिल क्या काम करता है, किडनी क्या काम करते हैं, ये सारे कायनात का जो सिस्टम तेरे जिस्म के अंदर चल रहा है। बता कोई जिस जैसा फेफड़ा तेरे जिस्म में, इंसान के जिस्म में जो फेफड़ा है, ऐसा फेफड़ा कोई और नहीं बना सकता, ऐसी किडनी कोई और नहीं बना सकता, ऐसी आंखें कोई और नहीं बना सकता, ऐसे बारीक से बारीक रग जो सुई की नोक से ज्यादा बारीक रगे तेरे जिस्म के अंदर है। बता इसको बनाया किसने है? अक्ल पुकार कर कहेगी इसी बनाने वाले का नाम ही तो खुदा है। खुदा के वजूद का इनकार अक्ल से बंदा कर ही नहीं सकता। अक्ल भी कह रही है हाँ, अक्ल से समझना चाहे तो, बदमाशी करना चाहे तो नहीं। अगर कोई बदमाश है तो वो जो है ना उसको बता भाई सूरज है, मैं नहीं मानता बोलता, बता कर ही बोले सूरज है तो नहीं मानता बोलता। लिहाजा ऐसे लोगों की बात नहीं कर रहा हूं मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूं जो ये चाहते हैं कि भाई कुरान हदीस से अक्ल से खुदा होने का सबूत दीजिए, अल्लाह रब होने का सबूत दीजिए। तो उन अकली लोगों को मैंने 3-4 बातें, एक और बात आप सुन ले। पहले मैं ये वजूद समझा रहा हूँ अक्ल से कि खुदा है, इस बात का सबूत अगर हम अक्ल पर भी जोर दे तो अक्ल खुद कह रही है हाँ वो है, उसका वजूद है। फिर मैं जब खुदा के वजूद को हम तस्लीम कर लेंगे, मान लेंगे, तब उसको मानने के बाद पता चलेगा उसको मानना कैसा है। एक बंदा मानता ही नहीं है तो उसको क्या पता करे हम कि मानना कैसा है। एक बंदा का मैं मानता ही नहीं तो उसको हम क्या समझाएं? पहले माना जाता है, मानने के बाद उसको बताया जाता है कि मानने का तरीके क्या क्या, तो तरीके बाद में सिखाया जाता है, पहले मनवाया जाता है। तो मैं आपको पहले अक्ली तौर पर खुदा के होने का वजूद जो हमारे बुजुर्गों ने किताबों में लिखा है वो आपके सामने रखकर बता रहा हूँ कि हम तो मानते हैं, लेकिन आज दौर ऐसा चल रहा है कि कुछ लोग बच्चों को भटकाया जा रहा है फिल्म ड्रामों के जरिए कि खुदा खुदा कुछ नहीं है, जो कुछ करता है इंसानी करता है। तो ऐसे लोगों को जवाब कैसे दिया जाए? तो आप डरने घबराने की जरूरत नहीं है। हमारा दीन और इस्लाम कुरान हदीस में अल्लाह उसके रसूल ने हर चीज का जवाब अता फरमाया। अक्ल से भी बंदा खुदा की मारिफत हासिल कर सकता है। जैसा कि एक बंदा फिर दहरी जो खुदा को मानते नहीं, इसको दहरिया कहते हैं, आज भी है, जिसको आज के दौर में साइंटिस्ट कहते हैं।
बड़ा पढ़ा लिखा बात एजुकेट है, फला फला ये पढ़ लिया, चांद के बारे में, तारे के बारे में, सूरज के बारे में, रॉकेटों पर भरोसा, चांद पर भरोसा, तारों के पर भरोसा, लेकिन रब के होने पर उसको भरोसा नहीं है। आज के दौर में एक बड़ा पढ़ा लिखा साइंटिस्ट कहते हैं, उस दौर में दहरिया कहा जाता था। तो आज के दौर का साइंटिस्ट हो या उस दौर का दहरिया हो, हम अखली तौर पर भी खुदा के होने का सबूत दे सकते हैं, खुदा के देने का। कई मैंने आपको बात सुना दी, एक बंदा इमाम जाफर सादिक के पास जाकर कहा कि भाई खुदा है, मैं मानता नहीं, खुदा है इसका मुझे जवाब चाहिए, मैं मानता नहीं है, और जवाब भी अकली तौर पर दिया। इमाम साहब ने फरमाया कि अच्छा एक बात बता, तू काम क्या करता है? कहा मैं कश्ती चलाता हूँ, कप्तान हूँ, समंदर में कश्ती चलाता हूँ, उसका चलाने वाला मल्ला कप्तान हूँ मैं। तो आपने फरमाया अच्छा कभी इतने साल से तू नौकरी कर रहा है, कश्ती चलाने का काम कर रहा है, तो कभी तेरे साथ कश्ती चलाते वक्त कोई हादसा पेश आया? उसने कहा हाँ एक ऐसा हादसा पेश आया था। बोले क्या हुआ? कहा एक बार कश्ती चला रहा था, अचानक समंदर में तूफान बड़ी तेजी के साथ आ, कश्ती डूब गई, मेरे साथ रहने वाले तमाम लोग मर गए, लेकिन इत्तेफाक से मेरे हाथ के पार एक तख्ता आ गया, मैं उस तख्ते को पकड़ लिया और उस तख्ते के सहारे में किनारे की तरफ जा रहा था। अभी किनारा बहुत दूर था, वही तख्ता भी मुझसे छूट गया और फिर मैं तैरते तैरते बड़ी मुश्किल से किनारे तक पहुंचा हूँ। इमाम जाफर सादिक ने बताया ये जो करा ना, इसी में मैं तुझे खुदा होने का सबूत दूं, ये वाकया तेरे साथ जो हुआ है इसी में खुदा होने का सबूत दूं कि है? बेटा बताइए हुजूर क्या सबूत क्या है? फरमा देख, जब तक कश्ती में सवार था तो तेरा भरोसा कश्ती पर था कि समंदर पार कर लेंगे, कश्ती डूब गई तो तेरा भरोसा जो है उस तख्ते पर था जिस तख्ते के जरिए तो किनारे की तरफ जा रहा था। क्या तख्ता भी खत्म हो गया, अब बता तेरा भरोसा, तेरी उम्मीद किस पर आ गई? किस चीज पर उम्मीद थी? अपने हाथ पैर भी तेरे एक जगह थक गए थे। तो बंदा कहता है हुजूर जब किसी चीज की उम्मीद नजर ना आए, बाज़ाहिर कश्ती डूब गई, तख्ता डूब गया, अब फिर भी तुझे उम्मीद थी कि मैं बचूंगा, पर ये उम्मीद किससे थी? फिर भी मुझे उम्मीद थी मैं बचूंगा, जो उम्मीद थी तो किसके थी? कहने का हुजूर आप बताइए, लेकिन तुझे उम्मीद तो थी ना बचने की? कहने का हाँ हाँ बचने की उम्मीद तो थी। फरमा जिसे तू बचने की उम्मीद कर रहा था ना, उसी का नाम खुदा है, रब कहा जाता है, उसी रब ने तुझे बचाया है। लिहाजा मुश्किल के वक्त जब बंदा सारे हटकटे फेल हो जाते ना, तो कहीं ना कहीं जाकर उसको खुदा होने का सबूत मिल ही जाता है। आकर वो सर अपने आप को सरेंडर कर लेता है, मैंने दवाई करके देख ली, मैंने बड़े बड़े दवा अमेरिका गया, फला डॉक्टर फला डॉक्टर फला डॉक्टर, सारे डॉक्टर फेल हो गए। तो आखिरकार उस साइंटिस्ट को भी यानी जब कुछ सहारा नजर नहीं आता तो आखिरी उम्मीद की किरण इनको ही पता है वो खुदा की जात मुबारक है। लिहाजा एक और आखिरी तौर पर मैं सबूत देकर इंशाअल्लाह कुरान हदीस की रोशनी में बताऊंगा, जब अक्ल भी कह रही है कि अल्लाह है, उसका वजूद है, तो उसको मानने का हुक्म क्या है? पहले मैं आखिरी बात सुनाकर बात खत्म कर रहा हूँ। इसी तहरीर का एक कुछ लोग बातें करते बैठे, इस रात बड़े बुजुर्गों की दौर की बात है। एक रिवायत में आता इमाम आजम थे, एक रिवायत में आता इमाम जाफर सादिक थे, यानी 1300 साल पुरानी बात है। एक दहरिया आया और तमाम मुसलमानों से एक शर्त लगाकर कहने लगा, जो मेरी शर्त को कबूल कर लेगा, तो जो मेरी इन सवालात का जवाब दे देगा, मैं भी मुसलमान हो जाऊंगा, ईमान लाऊंगा, और जो मेरे इन सवाल का जवाब नहीं देगा तो खास तौर मैं मुसलमानों से कहूंगा वो मुसलमानियत छोड़ दे, कलमा पढ़ना छोड़ दे, दीन को छोड़ दे। लोग हैरान हो, इतना बड़ा दावा कि इसके सवाल का जो जवाब देंगे तो ये भी कलमा पढ़ लेगा, और जो जवाब ना दे तो फिर ये चाहता है कि इसके पास ये भी कलमा पढ़ना छोड़ दे, इस्लाम छोड़ दे। लोगों ने कहा तेरे सवाल क्या है? कहा देखो मेरा सवाल, पहला सवाल ये है अल्लाह है, तो पहला सवाल ये है कि अल्लाह से पहले क्या था? तुम लोग अल्लाह को मानते हो ना? हाँ, तो अल्लाह से पहले क्या था? सवाल का जवाब। दूसरा, अगर अल्लाह है तो इस वक्त क्या कर रहा है? और तीसरा, अल्लाह है तो दिखाई क्यों नहीं देता? और चौथा, अल्लाह है तो किधर है? ये सवालात है मेरे, जो इन सवालों का जवाब कुरान हदीस से नहीं, वो कुरान हदीस को नहीं मानने वाला था अक्ली तौर पर। जरा सवाल को पेचीदगी को आप समझिए। अगर आप मुझसे सवाल करेंगे तो ठीक है, मैं कुरान पढ़कर आपको जवाब दूंगा, तो आप मुसलमान आप मान लेंगे कि हाँ भाई कुरान में है तो मान लेंगे, हदीस में है तो मानेंगे बात। लेकिन बंदा सवाल करने वाला क्या है? नहीं, कुरान हदीस से नहीं, अक्ल से समझाइए, दिमाग से, अक्ल से समझाइए। अब वो सवाल करने वाला अक्ल से कह रहा है
कि मेरे सवालात का जवाब दे कि अल्लाह से पहले क्या था और है तो किस वक्त क्या कर रहा है। तीसरा, अल्लाह है तो दिखाई क्यों नहीं देता। चौथा, कि अल्लाह है तो किधर है। ये सवाल का जो जवाब दे तो मैं सही जवाब देगा अकली तौर पर तो मैं ईमान ला लूंगा, वरना जो है मैं तुमको कहूंगा किसको मान रहे हो, खुदा छोड़ो, खुदा होता है ही नहीं, अल्लाह है ही नहीं। अब ये तमाम सवाल, लेकिन याद रखे ये दीन क़यामत तक चलेगा, चाहे कैसे भी पेचीदे सवाल हो, अल्लाह अपने महबूबों में ऐसे लोगों को पैदा करेगा जो इनके जरिए से कुरान हदीस की सच्चाई लोगों को बताई जाएगी, हकीकत बताई जाएगी। लिहाजा आप ये सवालात हुए तो अब उसने जवाब देते हुए जब सवाल किया सारे लोग हैरान हुए, इसका मुंह तक कि इसका जवाब क्या दे। भाई कोई बंदा ऐसा सवाल कर रहा है, जवाब भी अखली तौर पर चाहता, कुरान हदीस से नहीं चाहता, जवाब भी अखली तौर पर चाहता है। अब हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगे। वहां पर 13 या 14 साल के लड़के, एक रिवायत में आता है इमाम आज़म अबू हनीफा थे, या एक रिवायत में आता है इमाम जाफर सादिक़ी थे रज़ी अल्लाह ताला। वो गए क्या कहने लगे, ऐ शख्स तेरे सवालात का जवाब मैं दूंगा। कहा तू तो एक छोटा सा लड़का है, मेरे इतने खतरनाक सवाल का तू जवाब कैसे देगा। जा तेरे बड़े मौलाना को बोला, तेरे इस्लाम में जो बड़े मौलवी साहब हैं उनको बोला। कहा ना, उन तक तो बाद में जाना, जवाब पहले मैं दे दूंगा। उन तक तो बाद में जाना, जवाब पहले मैं दे दूंगा। कहा ठीक है, बता क्या सवाल, क्या जवाब है। तो आपने फरमाया ठीक है, तेरा पहला सवाल क्या है। कहा अल्लाह से पहले क्या था बोल। जवाब भी अक्ल से देना। कुरान हम आपको पता है कुरान हदीस में आया है कि अल्लाह से पहले कुछ था ही नहीं, अल्लाह है हमेशा से रहेगा। तो लिहाजा लेकिन वो कहता नहीं भाई अक्ल से जवाब दे। तो अब उस नौजवान लड़के ने फरमाया अच्छा एक काम कर, 1 से लेकर 10 तक गिनती कर। उसने कहा अरे भाई मुझे जवाब दे, अल्लाह से पहले क्या था, तो ये गिनती क्यों करा रहा है। कहा ये गिनती में ही तेरा जवाब भी है। कहा ठीक है, 1 से 10 तक गिना। उसने फरमाया, उस नौजवान ने फिर 10 से 1 तक गिन, उल्टा गिन। उसने कहा 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब 1 क्या करो क्या। फरमाया 1 से पहले क्या है, 1 से पहले क्या है। उसने कहना सवाल करना, अरे 1 से पहले कुछ भी नहीं है। कहा भाई तो ही जवाब दे रहा हूँ, अल्लाह 1 उससे पहले कुछ था ही नहीं। जब 1 से पहले कुछ नहीं है ना, अकली तौर पर समझाया, तो रब से पहले कुछ था ही नहीं। वो ऐसा कभी अल्लाह के लिए, एक बात याद रखें, ये मैं जवाब दे रहा हूँ, लेकिन ऐसा कभी अल्लाह के लिए गुजरा ही नहीं कि पहले कुछ नहीं था बाद में रब था, ऐसा नहीं। अल्लाह के लिए हम पहले नहीं थे, बाद में हम पैदा हुए, ये हमारे लिए, लेकिन अल्लाह के लिए ये नहीं है। वो हमेशा से था और हमेशा है और हमेशा रहेगा। बोलिए सुभान अल्लाह। उसके वाजिबुल वजूद होने, यानी वो कदीम है, हमेशा से था, है, रहेगा। आपके और मेरे लिए बात दुरुस्त है कि हम पहले नहीं थे, बाद में है, हम बाद में पैदा हुए, लेकिन रब के लिए नहीं बोला जाएगा, अल्लाह के लिए नहीं बोला जाएगा कि पहले नहीं था बाद में है। ये अल्लाह के लिए नहीं, इसके ना होने का सबूत मुमकिन ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब ये हर मुसलमान को माना वो हमेशा से था, है और रहेगा। लेकिन मैं यहाँ तो जवाब देना था अकली तौर पर, उसको जवाब उस नौजवान ने दिया कि जब 1 से पहले कुछ नहीं तो अल्लाह से पहले कुछ नहीं है। अब वो खामोश हो गया। कहा दूसरा सवाल कर। कहा अगर रब है, अल्लाह ताला है, तो इस वक्त क्या कर रहा। अब देखो उस नौजवान ने कहा एक काम देख, सवाल करने वाला कभी भी नीचे झड़ता है, जवाब देने वाला ऊपर बैठता है। तू पहले कुर्सी से नीचे उतर जा, मैं इस कुर्सी पे बैठता हूँ क्योंकि जवाब नहीं दे रहा, तू सवाल नीचे रखा कर। अब वो नीचे उतरा और आप जाकर कुर्सी पे बैठ गए। कहा अब बता तेरा सवाल क्या है। कहा कि मैं आपको बोलना चाहता था अल्लाह है तो इस वक्त क्या कर रहा है। तो मैंने कहा देख वो रब है जो तुझे नीचे बिठाया है और मुझे ऊपर बिठाया है। अकली तौर पर बात यहाँ अकल की चल रही है। कहा तुझे जिल्लत दी है, मुझे इज्जत दी है। अब खामोश हो गया। दूसरा कहा तीसरा सवाल बता तेरा क्या है। कहा अगर अल्लाह है तो दिखाई क्यों नहीं देता। देखिए भाई हमारे लिए ये कुरान में आया है कि अल्लाह को देखना जागते हुए ये सिर्फ और सिर्फ हमारे और आपके नबी की जो है ना खासियत है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात जागते हुए अल्लाह को देखा है। ये हमारे नबी की खासियत है। हाँ अल्लाह के नेक और महबूब बंदे जागते हुए तो अल्लाह को नहीं देख सकते, लेकिन ख्वाब में देख सकते।
और इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारे में आता है कि आपने ख्वाब में 100 मर्तबा अल्लाह ताला का दीदार किया। तो अल्लाह के नेक बंदे ख्वाब में अल्लाह को देख सकते हैं, लेकिन जब कयामत होगी और हिसाब किताब हो जाएगा, जन्नती जन्नत में जाएंगे, दोज़खी दोज़ख में जाएंगे। जन्नत की नेमतें कुरान हदीस में बेशुमार है, लेकिन सबसे बड़ी नेमत यह है जन्नतियों के लिए कि उन तमाम जन्नतियों को जन्नत में जाने के बाद अल्लाह का दीदार कराया जाएगा। जन्नती जन्नत में जाने के बाद तो अल्लाह को देखेगा, लेकिन दुनिया में चीज मुमकिन नहीं, ख्वाब में मुमकिन है। लिहाजा दुनिया में जागते हुए अगर किसी ने देखा है तो आपके और हमारे नबी ने देखा है मेराज की रात। लिहाजा आप देखो, सवाल करने वाला सवाल कर रहा है और जवाब, ये तो कुरान हदीस का जवाब था ना, लेकिन उसको अक्ल से जवाब देना है। अल्लाह है तो दिखाई क्यों नहीं देता? अल्लाह है तो दिखाई क्यों नहीं देता? अब जवाब अगर कुरान से दे तो मानेगा नहीं, जवाब अगर हदीस से दे तो मानेगा नहीं। लेकिन सवाल है ना भाई, अल्लाह है तो दिखाई क्यों नहीं देता? तो अब गौर फरमाए, उस नौजवान ने एक पत्थर लिया और लेकर उसको मारा। उसका एक रिवायत में आता है कि सर फट गया और खून बहने लगा। वो चीखने चिल्लाने लगा, भाई जवाब नहीं देना था तो मारा क्यों? मारकर जो है सर फोड़ दिया, तकलीफ दी, लोगों से चीखने लगा, देखो ये कैसा लड़का है, जवाब नहीं दे सकता तो मारा क्यों है भाई, मारा क्यों है? जब चीखने लगा तो आपने उस नौजवान ने कहा, देख मैंने तुझे मारा। बोले हाँ मारा, तो मारने से हुआ क्या? कहा दर्द हुआ। मारने से क्या हुआ? बोले दर्द हुआ। अब उस नौजवान ने कहा, जरा दर्द बता कैसे होता है? दर्द तो तुझे हो रहा है, लेकिन बता तो सही कैसे होता है दर्द? तो कहा दर्द कोई बताने की चीज है, जिसको हो रहा है भाई हो रहा है, आपको मैं दर्द कैसे बता सकता हो? कहा रब भी बताने की चीज थोड़ा ही है, वो है उसका वजूद इसके लिए। जैसा तेरे अंदर जिस्म में दर्द है, ये तुझे महसूस हो रहा है, कायनात को चलाने वाला रब है, ये कायनात खुद बता रही है, चांद और सूरज बता रहे हैं, तारे बता रहे हैं, बगैर पिलर का आसमान बता रहा है, समंदर अपनी जगह खड़ कर बता रहा है, उसका वजूद है। अब उसने तीसरे सवाल का जवाब सुन रहा, अच्छा आखिरी सवाल का जवाब दे कि अल्लाह है तो किधर है? तो अब देखिए ये सवाल हमारे लिए भी है ना, अल्लाह ऊपर वाला, अल्लाह को हम ऊपर वाला नहीं कह सकते, ये कुरान हदीस की बात कर रहा हूँ। ऊपर वाला नहीं कह सकते कि अल्लाह दाएं बाएं नीचे ऊपर से पाक, उसके जलवे कहाँ है? तो अब देखे उस नौजवान ने कहा लकड़ी आग लगाई जाए, आग लगाई गई। कहा क्या सवाल है तेरा? बोले अल्लाह है तो किधर है? बताइए आग की रोशनी कहाँ? सारी जगह पर आग की रोशनी है, जहाँ जाते गए। बोले अल्लाह के कुदरत सारी कायनात को घेरी हुई है। किधर है? तो कहा सारी कायनात को घेरी हुई है। अब उस दहरिये ने अक्ल से बात को समझकर कहा, हाँ अक्ल भी कह रही है कि कायनात को चलाने वाला है, उसका वजूद है और वो एक है, उसी को रब कहा जाता है। अब यहाँ तक तो मैंने आपके सामने कुरान हदीस से नहीं, अक्ली तौर पर यह बात सबूत किया है कि अल्लाह है। अक्ली तौर पर जो आज के दौर में नौजवान बच्चों को भटकाया जा रहा है कि रब अल्लाह कुछ नहीं है, दीन कुरान कुछ नहीं है, छोड़ो आजाद जिंदगी गुजरो, कौन पूछने वाला है, कौन देखने वाला है, ये मौलवियों की बातें हैं, ये फला मौलाना लोगों की बातें हैं, छोड़ो इनको, बस रब अल्लाह कुछ है नहीं है। तो मैं ऐसे लोगों को जवाब दे रहा हूँ, आज के दौर में उनको साइंटिस्ट कहा जाता है। नौजवान बच्चों से कहूंगा अपने जहनों में ऐसे बसरे से मत लाइए कि अगर हम अक्ल से भी देखा जाए और अक्ल को भी जरिया बनाकर सोचा जाए तो अक्ल भी कहते ये रब है, क्योंकि अक्ल खुद कह रही है कि देखो कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह के होने की गवाही दे रहा है। रब के होने की गवाही ये चांद भी देता है, रब के होने की गवाही ये सूरज भी देता है, रब के होने की गवाही ये तारे भी देते हैं, रब के होने की गवाही तुम्हारे जिस्म का पुर्जा पुर्जा दे रहा है, ये और ये किडनियां, ये पेट का फेफड़े और ये पेट में रहने वाले तमाम रगे बता रही है कि इसको बनाने वाला है। आज तक बड़े से बड़ी मशीनरी निकली है, क्या बताए कोई आग बनाने वाली, जैसी आग अल्लाह ने पैदा की है ऐसे आग बनाने वाली कोई मशीन निकली है। जैसा दिल अल्लाह ने, प्लास्टिक की आग की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, प्लास्टिक के दिलों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो हकीकी आग अल्लाह ने हमारे जिस्म में बनाई है उस आग की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसी आग, ऐसे फेफड़े, ऐसा दिल, ऐसे कलेजी, ऐसे गुर्दे, ऐसा मैदा, ऐसा रगे कोई बना नहीं सकता। जिसने बनाया है ये अक्ल पुकार पुकार कहती
कहती है उसी को खुदा कहा जाता है, उसी को रब कहा जाता है, उसी को अल्लाह कहा जाता है। तो पहले रब होने की सबूत को अपनी अक्ल से भी आप समझे। कुरान हदीस तो है ही, लेकिन कोई बंदा आपके सामने आकर कहे कि जनाब मैं कुरान को नहीं मानता, हदीस को नहीं मानता, अक्ल से समझाइए कि अल्लाह होने का सबूत क्या है, अल्लाह होने का वजूद क्या है। तो अक्ल पुकार पुकार कर कहती है कायनात का जर्रा जर्रा इस बात की गवाही दे रहा है, बस तुझे अक्ल वहां तक पहुंचाने की जरूरत है। हाँ, मैंने कहा ना कि मानने वाले के लिए, अगर ना मानने वाले के लिए बता कर बोले भाई ये सूरज है, तो कहना नहीं मैं नहीं मानता, तो आप उसके एक नहीं मानने से सूरज का इनकार नहीं हो सकता। अगर कोई कहने नहीं मैं सूरज नहीं मानता, दिन को दिन नहीं मानता, ये रात है, अरे भाई आप कह रहे कि ये दिन है, ये सूरज है, एक बंदा का कहने नहीं ये रात है, तो आप क्या कहेंगे उसको कि भाई सूरज बता रहा है कि ये दिन है, उजाला बता रहा है कि ये दिन है, लेकिन बंदा आपका कहने नहीं ये रात है, ये रात है, तो आप समझ जाते कि इसके जिस्म का कोई पुर्जे का कोई स्क्रू ढीला है, ये मेंटल खाने में जाने का काबिल है, पागल हो चुका है। तो लिहाजा दिन को दिन मानना, रात को रात मानना, सूरज को सूरज मानना, चांद को चांद मानना, अक्ल भी पुकार पुकार कर कहती है, इसी को अक्ल कहते हैं। और यही अक्ल जरिया बन जाती है अल्लाह की मारिफत का और अल्लाह की पहचान का। तो ये अक्ल को अल्लाह की पहचान में लगाई। अगर अल्लाह ने आपको समझ दी, अक्ल दी, अल्हम्दुलिल्लाह, अक्ल दी, समझ दी, तभी तो हमने कलमा पढ़ा। अल्लाह ने हमें अक्ल ऐसी अक्ल कुरान में जिक्र है कि अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाह हमें अक्ल सलीम अता फरमाए। अक्ल सलीम यानी अक्ल जो है हर इंसान में होती है, लेकिन सलीम वाली अक्ल हर इंसान में नहीं होती। सलीम उस अक्ल को कहते हैं जो अक्ल, देखिए अक्ल तो हर इंसान में, समझ अक्ल, और जिस इंसान के अंदर अक्ल नहीं होती उसको हम पागल खाने में शरीक कराए, ये बंदा पागल हो गया, दीवाना हो गया है। तो अक्लमंद आदमी की पहचान क्या है? वो अक्ल, हर इंसान के अंदर अक्ल होती है, लेकिन अक्ल सलीम उसको कहा जाता है जो अक्ल के जरिए अल्लाह की मारिफत, उसकी समझ हासिल कर लेता है। बच्चे को फोन अंदर रखो, सुनिए, अल्लाह है, एक है, ये सब मानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान मानते हैं। मैं कह रहा हूं सिर्फ इतना कहने से आप मुसलमान नहीं हो। अल्लाह ताला के तौहीद को समझना है तो उसके चार जरिए हैं। अब ये हम ईमान वालों के लिए, बोले सुभान अल्लाह। अब ये जो बातें हैं ना आपके और मेरे लिए, आपका हमारा ईमान अक्ल से नहीं कुरान हदीस से है। कुछ बातें ऐसी हैं जो अक्ल में नहीं आती लेकिन ईमान में आती। अक्ल कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ईमान कहता है ऐसा हो सकता है क्योंकि मेरा रब ताकत वाला। तो अक्ल और ईमान में कभी टकराव होता है ना, कभी अक्ल कहती है ये बात कैसे हो सकता है, तो ईमान कहता है हाँ अक्ल को पीछे कर, ईमान को आगे कर। ईमान कहता है जैसा कि देखे, अब मुझे बताइए झाड़ बात कर सकता है? अक्ल क्या कहेगी? झाड़ बात कर सकता है? अक्ल कहेंगे नहीं हो सकता। झाड़ कैसे बात करेगा? अच्छा पत्थर चल सकता है? अक्ल कहेंगे नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, पत्थर कैसे चलेगा? अक्ल यही कहेगी। ये अक्ल कह रही है, लेकिन ईमान कहता है ना ना, रब चाहे तो झाड़ भी बात करे, रब चाहे तो पत्थर भी चले। और रब ने अपनी ताकत के जलवे अपने नबी के जरिए बताया है। जब एक शख्स आकर हुजूर को कहता है अगर आप अल्लाह के रसूल है ये झाड़ को बुलाकर बताइए, मेरे आका मुस्तफा करीम ने कहा उस झाड़ को जाकर तू कहे ऐ झाड़ तुझे अल्लाह के रसूल बुला रहे हैं। वो शख्स उस झाड़ के करीब गया और उस झाड़ को कहता है ऐ झाड़ तुझे अल्लाह के रसूल बुला रहे हैं। अक्ल तो कह रही है झाड़ कहाँ चल सकता है, लेकिन देखिए खुदा की कुदरत क्या है। झाड़ हदीस में आता है वो झाड़ आगे हिला, पीछे हिला, दाएं हिला, बाएं हिला, जड़ के साथ उखड़ा, चलता हुआ हुजूर की बारगाह में आकर कहता है अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। तो कभी भी अक्ल और ईमान दोनों झगड़े ना, अरे वैसे कैसे हो सकता है? आप अपनी ईमान वालों को कह रहा हूं मैं, आपको हमको कह रहा हूं। तो आप कभी कहना भाई अक्ल तो पीछे आ, ईमान को आगे आने दे। हम ईमान वाले हैं क्योंकि मेरा रब ऐसी कुव्वत वाला, वो जो चाहे करा सकता है भाई, उसकी ताकत पूरी निराली है। वो खुद कहता है मैं कुन कहकर कुछ भी कर सकता हूं। अब कुछ भी कर सकता हूं ये मालूम कैसे होगा? ये बुजुर्गों के करामात के जरिए मालूम होगा कि अल्लाह जो चाहे कर सकता है।
ये करामात बुजुर्गों के बता रहे कि अल्लाह की ताकत समझ में आ गई। इसलिए मैं कहता हूँ औलिया अल्लाह के करामात सुनने से अल्लाह की ताकत और कुदरत का पता चलता है, क्योंकि इन औलिया अल्लाह को ताकत दे रहा है अल्लाह, तो जब वो अपने देने वाले बंदों का इसे पावर दिया है तो देने वाला खुदा कैसा होगा। तो कभी अक्ल में और ईमान में झगड़ा हुआ ना, तो ईमान वाले अक्ल को पीछे कर ईमान को आगे रखते हैं, है ना। अब ईमान कह रहा है, अक्ल कह रही है कि हाथ बात करेगा, बात तो जुबान करती है ना, बोलने की ताकत जो है जुबान को दिया गया है, लेकिन हाथ बात करेगा, आंखें बात करेगी, आंख का काम देखना है, कान का काम सुनना है, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि आंख बात सुने और कान बात करे, तो तरतीब उल्टी है। लेकिन मैं कह रहा हूं देखिए, हाथ पैर बात नहीं करते, लेकिन ईमान कह रहा है, कुरान कह रहा है, क़यामत का जब दिन आएगा तो अल्लाह ताला जुबान को मोहर लगा देगा और हाथ से पूछेगा, ए हाथ तू बता, तू इसके साथ रहा है, इन हाथों से इसने क्या क्या गुनाह किए हैं। तो हाथ बात करने लगेगा, पैर बात करने लगेंगे, पेट बात करने लगेंगे, अरे बात तो जुबान करेगी। कुरान कह रहे हैं नहीं, अल्लाह ताला कहता हम क़यामत के दिन बताएंगे, हम चाहे तो हाथ से भी बोलने लगा है, पैर से भी बोलने लगा, तो हाथ पैर कैसे बोलेंगे। कहने का भाई यहाँ अक्ल नहीं, ईमान लाना पड़ेगा, ईमान को आगे करना पड़ेगा। अक्ल कहती नहीं जुबान बात करती है, मैंने कहा नहीं, पीछे कर अक्ल को, ईमान को आगे कर। तो ईमान लाया है, अल्लाह की ताकत पर ईमान ला, अल्लाह के कुदरत पर यकीन कर। रब कह रहा है हम चाहे तो हाथ से बुला, तो लिहाजा ये अक्ल की और ईमान की कभी झगड़ा होता तो ईमान वाले ईमान को आगे रखते है ना। अक्ल से कहा जाए, इसके बाद भी कोई दुनिया है जिसको हम जन्नत कहते हैं, दोज़ख कहते हैं, इसके बाद भी कोई मखलूक है जिनको हम फरिश्ते कहते हैं, इसके बाद भी कोई मखलूक है जिनको हम जिन्नात कहते हैं। अक्ल कहेंगे अरे भाई दुनिया अगर है तो आज तो टेक्नोलॉजी का दौर है, दिखाई क्यों नहीं दे रही है, इंटरनेट का दौर है, अगर इसके बाद की कोई दुनिया है, अक्ल आपके ज़हन में वसवसा डाल सकती है, लेकिन आप कहेंगे अक्ल को पीछे आ, ईमान को आगे कर। हमारा ईमान है इसके बाद जन्नत भी है, दोज़ख भी है, फरिश्ते भी है, जन्नत भी है, रब के वजूद का भी है। मैंने कहा ना कभी अक्ल और ईमान में झगड़ा हो तो मुसलमान ईमान को आगे रखते हैं, अक्ल को पीछे कर देते हैं। अब यहाँ मैं आपको अपने कुरान, अब सिर्फ एक बंदा अगर ये कहे कि अल्लाह है, एक है, मैं कहूँगा अभी आप मुकम्मल तौहीद को मानने वाले और रब की कुदरत और रब को समझने वाले नहीं बने। बोले मौलाना फिर उसका तरीका क्या है। देखिए हजरत शाह वली, बात खत्म कराओ, सिर्फ 5 मिनट मुझे दीजिए, इंशाल्लाह इस टॉपिक को अल्लाह जिंदगी रखा तो आने वाले जुम्मा में मैं आगे बढ़ाऊंगा। आप जरूर आइए, तौहीद को आप समझिए, खुदा के बारे में ऐसे अकीदे जिनका जानना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। मैं उनको ये बातें समझा रहा हूँ। 1 घंटे से ज्यादा मेरा तकरीर इस बात पर लग गई कि खुदा का वजूद है, इसका सबूत अक्ल भी दे रही है। ये समझाने के लिए 1 घंटे से ज्यादा मेरा वक्त इसी में चला गया है। अब जहां तक मैं अक्ल की बात कर रहा था, अब मैं फोन पे बात करने वालों को अच्छी बजाओ सुना है तो शाह वलीउल्लाह। अब मैं 5 मिनट मेरे पास रह गए हैं और ये मुकामी कुछ बच्चे कर रहा है, मेरी तरफ तवज्जो दीजिए और कुरान हदीस खुदा के वास्ते अल्लाह की तौहीद को समझने की कोशिश करेंगे। यही ईमान है, इसी को अकीदा कहा जाता है। और अल्लाह को सिर्फ एक मानने से बात नहीं बनेगी, और भी बातें हैं जो आपको समझना। आइए मैं आपको बताता हूं तौहीद की 4 किस्में, कितने सब मिलकर, इन 4 जरियों से रब की मारिफत हासिल की जा सकती है। और ये चारों बातें हर मुसलमान को अल्लाह के लिए मानना जरूरी है। और ये 4 बातें अभी जो मैं बताऊंगा, ये सिर्फ और सिर्फ ये 4 बातें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही में है। किसमें है? सिर्फ अल्लाह की जात में है और किसी में नहीं। और ये 4 बातें जिस जात के लिए हम मानते हैं उस जात को अल्लाह कहते हैं। अगर उस ये 4 बातें अगर हमने अल्लाह के अलावा किसी और के लिए मान लिया तो हम मुशरिक हो जाएंगे, उसको हम शिर्क का फतवा भी दे सकते हैं। लिहाजा शिर्क समझने से पहले तौहीद को समझना। आजकल बहुत से नौजवान जो है वहाबियों के बातें, बदअकीदा के बातों में आकर कहते हैं कि या गौस कहना, या गौस मदद करना शिर्क है, मदद तो सिर्फ अल्लाह करता है। जबकि हम बार बार कह रहे हैं हकीकी तौर पर मदद करने वाला अल्लाह ही है, लेकिन अल्लाह ताला जरिए बना दिया है।
देखिए अल्लाह जरियों का मोहताज नहीं है, चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकता है। जरिए का अल्लाह मोहताज नहीं, हम मोहताज हैं। इस बात को समझिए आप, जरियों का मोहताज अल्लाह नहीं है। बारिश अल्लाह बरसाता है, जरिया अबर को बना देता है। प्यास अल्लाह मिटाता है, जरिया पानी को बना देता है। भूख अल्लाह मिटाता है, जरिया रोटी और चावल को बना देता है। बस इसी मिसाल को ध्यान में रखे, हकीकी तौर पर मदद अल्लाह ही करता है, जरिया गौसे आजम को बना देता है। मुश्किल अल्लाह ही हटा करता है, अल्लाह ताला ही मुश्किलों को दूर करता है, जरिया ख्वाजा गरीब नवाज को बना देता है। लेकिन पहले हम तौहीद को समझेंगे ना तो आपको समझ में आएगा शिर्क किसको कहते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं ये दरगाह जाना शिर्क है। मैंने कहा शिर्क को बता भाई, तौहीद के बारे में बता, तो जानता क्या? नए अहले सुन्नत सुन्नियों के यहाँ तौहीद का जिक्र नहीं होता। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, हमारे उलमा के कई बयान तौहीद पर है। मैंने अभी आप मुझे बताइए, घंटों से मैं अल्लाह के वजूद होने का सबूत अक्ल से दे रहा हूँ। कुरान हदीस तो मैं अब शुरू कर रहा हूँ, लेकिन जो है हमारे यहाँ तौहीद कुरान हदीस के जरिए समझाया भी जाता है और निगाहों से पिलाया भी जाता है। आप बोलेंगे ठीक है, कुरान हदीस से तौहीद के बारे में समझाना, ये बात समझ में आ गई। निगाहों से कैसा पिलाते हैं? मैं आपको बताता हूँ। निगाहों से आप सोबत से ही इस्तेमाल करें ना। आपके संगत में रहने वाले ढोंगिया, पट्टेबाजा, रौडियों, पहलवानों की सोबत में बैठेंगे तो आपको अल्लाह की पहचान मिलेगी कहाँ बाबा? आप किसी संगत को बदले, आप कभी अच्छों की सोबत में रहकर बैठे तो आपको पता चलेगा अल्लाह पर यकीन कैसा करना चाहिए, उसकी कुदरत पर यकीन कैसे करना चाहिए। लिहाजा हमारी संगतें गलत मिल गई है, गलत लोगों के साथ उठना बैठना है। न कुरान से मोहब्बत रही, न हदीस से मोहब्बत रही, न इस्लाम से, न दीन से, न शरीयत से। इसलिए अजीब अजीब बातें करते हैं। कभी अल्लाह के नेक बंदों की सोहबत में तो रहकर देखो, तुम्हें पता चलेगा इस्लाम क्या है, कुरान क्या है, हदीस क्या है, दीन क्या है। फारस में एक बंदा था जो आग की इबादत करने वाला। मैं बताता हूं आग से कैसे पिलाई जाती है, फिर मैं आपको कुरान हदीस की बात करके बात खत्म करूंगा। आग की इबादत करने वाला मजूसी था, उसको कहते हैं मजूसी, आग की इबादत करने वाले। उसी के पड़ोस में शेख अहमद नामी एक बहुत बड़े बुजुर्ग रहा करते थे। या फोन अंदर रखो यार, फोन अंदर रखो। आपको बोलो फोन पे बात करा, फोन अंदर रखो, नहीं तो बाहर जाके बात करो। आपको देखिए बुजुर्गान दीन की सोबत में बैठेंगे तो तौहीद को कुरान हदीस से समझाए भी जाते हैं, दिल दिमाग में बिठा भी देते हैं। रब की मोहब्बत को, कुदरत को दिल दिमाग में बिठाने का नाम देते पिला देते। तूने पी किताबों से, मैंने पी निगाहों से, फर्क है बहुत आता तेरे मेरे पीने। लिहाजा शेख अहमद नामी एक बुजुर्ग उसके पड़ोस में रहा करते थे। वो फारस, वो आग की इबादत करने वाला, फारस में रहने वाला शख्स। हुआ ये एक मर्तबा कि उसका माल कश्ती में जो आ रहा था डाकुओं ने लूट लिया। अब वो बड़ा मालदार आदमी था, तो जब आपके पड़ोसी बुजुर्ग को मालूम हुआ, उसके पास गए, जाके पुरसा दी कि भाई तेरा इतना माल लूटा गया। जब उसको मालूम हुआ कि हमारे इलाके के बहुत बड़े बुजुर्ग आ रहे हैं तो बड़ा खुश हो गया। उसने इज्जत दी, इज्जत से बिठाया। आपने उस आग की इबादत करने वाले को कहा कि मैं तुझे पुरसा देने आया हूँ, तेरा इतना माल लूटा गया। तो वो आग की इबादत करने वाला बड़ा होशियार और अक्लमंद भी था। उसने कहा हुजूर एक बात अर्ज करता, बोले क्या आप मुसलमान भी है, अल्लाह के नेक बंदे भी है, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, लेकिन मेरा माल लूटा गया तो आपको सुने और अखलाकी तौर पर आप पूछने आ गए, पुरसा देने आ गए। ये मुझे बड़ा अच्छा दिखा, क्योंकि बुजुर्गान दीन सामने वाले को दीन की दावत कुरान हदीस के अलावा अपने अखलाक से भी देते थे। बात को समझिए, बुजुर्गान दीन काफिर और मुशरिकों को दावत कुरान हदीस के अलावा अपनी अखलाक, अपनी आदतों से भी उनको दावत दिया करते थे। वो बड़ा खुश हुआ। उसने कहा देखे 3 बजे से मैं, वो आग की इबादत करने वाला कह रहा है, 3 बजे ऐसी है जिन वजह से ये मेरा माल लूट भी गया तो भी मैं सुकून में हूं। बोले कैसा? पहला ये कि डाकुओं ने सिर्फ मेरा माल लूटा, किसी और इंसान का नहीं लूटा, इसलिए मैं कहता हूँ चलो मेरा नुकसान हुआ, फला फला ताजिर का नुकसान नहीं हुआ, इस पर मैं मुतमईन हूं। दूसरा ये कि मेरा आधा माल लूटा गया, आधा है, लिहाजा ये इसलिए भी मैं मुतमईन हूँ। तीसरा ये कि आधा जो माल बचा है मेरी जिंदगी गुजारने के लिए काफी है।
इसलिए मैं मुतमईन हूँ। अब शेख अहमद ने कहा ये है तो आग की इबादत करने वाला, बात बड़ी अक्ल की कर रहा है, यानी बात ऐसी कर रहा है कि ये इसकी बातों से अंदाजा हो रहा है कि ये रब की मारिफत को पहचान सकता है, रब के वजूद को पहचान और समझ सकता है। लिहाजा शेख अहमद ने कहा जब तुम बातें इतनी प्यारी प्यारी कर रहे हो तो फिर ये आग की इबादत क्यों करते हो? खुदा की इबादत करो जिसने सारी कायनात को बनाया। अब वो फारसी यानी आग की इबादत करने वाला कहने लगा ठीक है हुजूर, मुझे चंद सवाल के जवाब दे दे, मैं ईमान लाऊंगा। बोले क्या? का मेरा पहला सवाल ये है कि इंसान को पैदा क्यों किया गया? मैं कहता हूँ ऐसे सवाल आज के हमारे सामने भी आते होंगे, लेकिन जरा बुजुर्गों की सोबत में रह के बातें सीखेंगे तो ही समझ में आएगी। मेरा पहला सवाल यह है कि इंसान को पैदा क्यों किया गया। दूसरा सवाल यह है तो रिज़्क़ आप कह रहे हैं, मुसलमान कहते हैं रिज़्क़ रज़ाक़ रब देता है, अल्लाह देता रज़ाक़ है, तो अच्छा जब उसको पैदा क्यों दिया गया? पहला सवाल। पैदा किया गया तो फिर रिज़्क़ क्यों दिया गया? दूसरा सवाल। जब रिज़्क़ दे रहा है तो फिर मौत क्यों दी? जब रिज़्क़ भी वही दे रहा है तो फिर मौत क्यों दी? मेरा तीसरा सवाल। अच्छा जब मौत दे दी तो फिर क्यों उठाया जाएगा? ये चार सवाल के मेरे को जवाब दीजिए। अक्लमंद आदमी था ना। मैंने कहा ना अब देखे तूने पी किताबों से, मैंने पी निगाहों से। हमारे औलिया अल्लाह ऐसे लोगों को दावत इस प्यार अंदाज से देते थे, उनको बात समझ में भी आ जाती थी, रब से उनका कनेक्शन भी जुड़ जाता। शेख अहमद ने बोला और कोई सवाल? कहा नहीं, 7 सवाल का जवाब दिए। अब देखिए हजरत शेख अहमद कहते हैं अल्लाह ने इंसान को पैदा इसलिए किया है। बात समझे? अल्लाह के वलियों क्या प्यारे तरफ से अल्लाह की तौहीद को समझाते हैं, उसकी खुदरत को समझाते हैं। फरमाया शेख अहमद ने अल्लाह ने इंसान को पैदा इसलिए किया है ताकि इंसान समझे खालिक किसको कहते हैं। नहीं समझे आप? खालिक समझते ना? खालिक यानी पैदा करने वाला, बनाने वाला, कायनात को बनाने वाला। अब शेख अहमद कह रहे हैं पैदा इसलिए किया गया ताकि खालिक को समझे कि उस खालिक ने हमें पैदा किया, कायनात को पैदा किया, वो कैसे कुदरत वाला है, कैसी ताकत वाला। तो पैदा इसलिए किया गया कि उसकी खिलकियत को समझाए। अरे भाई आप नहीं समझे, अगर कोई बंदा खूबसूरत सी कुर्सी बनाता है तो लोग कहते यार कुर्सी का डिजाइन बड़ा अच्छा है, इसकी बनावट बड़ी खूबसूरत है, इसका डिजाइन बड़ा खूबसूरत है, दरवाजे का डिजाइन खूबसूरत है। अब मुझे बताइए कुर्सी की तारीफ हो रही है या दरवाजे की तारीफ हो रही है या कुर्सी और दरवाजा बनाने वाले की तारीफ हो रही है? तारीफ असल में कुर्सी नहीं, कुर्सी बनाने वाले की होती है। कुर्सी की खूबसूरती को देखकर कारीगर की अहमियत को समझाया जाता है, दरवाजे की खूबसूरती को देखकर कारीगर की अहमियत को समझा जाता है। मैं कहता हूँ एक म्याक को देखकर म्याक बनाने वाले को समझा जाता है, कुर्सी को देखकर कुर्सी बनाने वाले को समझा जाता है। मैं यही तो समझाना चाहता हूँ, इंसान के अंदर दिल, कलेजी, रगे, खून, इस सारी चीजों को देखकर इस बनाने वाले खालिक की ताकत और खुदरत को समझाया जाता है। इसलिए शेख अहमद ने कहा बनाया इसलिए कि ताकि लोग बंदे रब की खालिकियत को समझे, वो कैसा खालिक है, कैसा पैदा करने वाला है, वो कैसा बनाने वाला है। जब वो ये बात है और कहा रिज़्क़ इसलिए देता है, जब खालिक समझ में आता अच्छा बना तो रिज़्क़ क्यों देता है? तो अब देखिए शेख अहमद कहते हैं रिज़्क़ इसलिए देता है ताकि बंदा जो है उसके रज़ाक़ियत को समझे, वो कैसा रज़ाक़ है और कैसा अपने बंदों को खिलाता और पिलाता। अच्छा उसकी शान रज़ाक़ी की एक बात आगे तो सुनो। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के बड़े लाडले नबी, बादशाह नबी। एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की कि या अल्लाह तू तो रज़ाक़ है, सारी कायनात को खिलाता है, मैं इस तेरे रज़ाक़ियत की एक मजहर को मेरी तरफ तवज्जो फरमाए। अल्लाह रज़ाक़ है, रिज़्क़ खिलाने वाला, चोटियों को पर ये हर ईमान वाले का अक़ीदा, कुरान में भी आयत है। लेकिन उसको समझाने के लिए सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा मौला तू मुझे अपनी रज़ाक़ियत का मजहर बना, एक बात तू मुझे इजाजत दे, मैं तेरे तमाम मखलूक को एक टाइम का खिलाना चाहता हूँ, एक टाइम का खाना खिलाना चाहता हूँ, तू मुझे इजाजत दे।
अल्लाह अपने महबूब बंदों की बात को टालता नहीं। बोले अल्लाह के सामने कोई कुछ नहीं है, मैंने कहा खामोश बैठ। अल्लाह अपने महबूबों की बात सुनता है और उनकी बात को टालता नहीं। अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और जिब्रील को भेजकर कहा ठीक है सुलेमान, तुम्हें एक टाइम का खाना खिलाने की इजाजत है, मैं सारी मखलूक को कहूंगा वो तेरे पास आकर खाए। अब ये कहा सारी कायनात में ऐलान हो गया कि एक टाइम का खाना आपको सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास खाना है। उसमें इंसान भी है, वो खाने दावत में जिन्नात भी है, हवा में उड़ने वाले परिंदे भी है, जंगल में रहने वाले जानवर भी है, समंदर रहने वाले मछलियां, सबको अल्लाह ने इजाजत दी कि जाओ एक टाइम सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास खा कर आओ। अब सोचिए कि सुलेमान अलैहिस्सलाम मेजबान है, दावत देने वाले हैं, कितना बनाया होगा समझाने के लिए? कितनी देख बनाए होंगे? 100 देख। बोलेंगे 100 देख तो इंसानों में खत्म हो जाते हैं, पूरी मखलूक आ रही है खाना खाने के लिए। एक टाइम की अल्लाह ने इजाजत दे दी है, कितने देख बनाओगे? देख समझाने के लिए कह रहा हूं भाई। 100 का ना, 200 का ना, 500 का ना, 1000 का ना, 2000 का ना, 3000 में 1000 इतने देख बनाया जिसकी गिनती नहीं है। इतना खाना समझाने के लिए इतना खाना बनाया कि जिसकी गिनती नहीं है। अब अल्लाह का हुक्म हुआ, सारी मखलूक जा रही है। अचानक समंदर से एक बड़ी बैल मछली निकलती है। सुलेमान अलैहिस्सलाम की दावत है, अल्लाह का हुक्म भी है। गए और एक निवाले में सारा खाना खा जाती। मेरा रब कैसा रज़्ज़ाक़ है, बोलो या सुभान अल्लाह। अल्लाह की रज़्ज़ाक़ियत को ज़हन में रखते हुए बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। एक निवाले में जितना खाना तैयार था सब खा गए, सब खा गए। अब उस खाने के बाद उस मछली ने कहा मुसलमान मेरे रब के रज़्ज़ाक़ी को समझ जाए ना, ना वो किसी के माल को लुटेगा, ना किसी की जमीन को हड़पेगा, ना किसी यतीमों का माल खाएगा, ना बेवाओं का माल खाएगा। वो कहेगा जब रब ऐसा रज़्ज़ाक़ है और उसने देने का वादा किया है तो उस पर यकीन तो मजबूत करो, फिर अल्लाह जरिए कैसे बना देता है। अब इस वाक़े से अंदाजा करें, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जितने हजार गिनती नहीं थी, एक निवाले में मच्छी खा गई। अब दूसरे मखलूक क्या करे? और खाकर कहने लगी मच्छी, ऐ अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम और क्या सारा तो खा गई एक निवाले में, और क्या दो? अब सबको खिलाना है, मैंने तो इजाजत दी थी अल्लाह से। तो अब वो मच्छी कहने लगी अल्लाह के हुक्म से सुलेमान मेरा रब तो दिन में ऐसे 70 निवाले खिलाता है। बोला मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ऐसे शान रज़्ज़ाक़ियत में ख्वार पर नौजवानों, किसके पीछे जाकर अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो? मेरे रब से ताल्लुक को अगर मजबूत करो फिर अल्लाह रिस्क ऐसे जरिए कमा देता है। चाहे आप छोटा मोटा कारोबार कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, लेकिन कभी रज़्ज़ाक़ियत पर भरोसा यकीन पैदा कर देखो, उसी रिस्क में उसी पैसे में अल्लाह कैसी बरकतों के दरवाजे खोल देता। खैर शेख अहमद ने उस आँख की इबादत करने वालों को अल्लाह रिस्क इसलिए देता है ताकि उसके रज़्ज़ाक़ियत पता चले। अच्छा फिर मौत क्यों दी? क्या मौत इसलिए देता है ताकि उसकी क़हारियत पता चले कि वो रब 70 माओं से ज्यादा अपने बंदों से जहां मोहब्बत करने वाला है तो रब जल्ला जलालहू भी है, इसलिए मौत देकर बताया मेरे हाथ में मौत भी है। बोलो ना सुभान अल्लाह। वरना फिरौन को कौन समझाता, नमरूद को कौन समझाता अगर मौत नहीं होती तो ये तो ऐसी जिंदगी गुजारते। का नाम मौत भी है ताकि रब जल्ला जलालहू है, जल्ला जलालहू है। अच्छा मौत के बाद फिर हयात क्यों देगा? बोले हयात इसलिए देगा ताकि पता चले वो हय्यु व क़य्यूम भी है, वो मौत के बाद फिर जिंदगी दे भी सकता। लिहाजा शेख अहमद ने 4 बातें समझाई। उस आग की इबादत करने वाला हुजूर कई साल हो गए इस आग की इबादत करते हुए, आप कह रहे कि आग की नहीं आग बनाने वाले रब की इबादत करो, लेकिन एक आखिरी बात रह गई है क्या? अगर आग खुदा नहीं है और मैं इसको खुदा समझता हूँ, इसकी इबादत करता हूँ, और आप कह रहे कि खुदा तो सारी कायनात को बनाने वाला है, लेकिन मैं आग की कई साल से इबादत कर रहा हूँ, मैं हाथ तो डाल नहीं सकता। अगर रब के हुक्म के बगैर ये आग नहीं जलाती, उसकी मर्जी चलती, आग पर भी उसकी मर्जी चलती है, तो अपना हाथ डालकर बताए। अब मुझे बताइए वो आग की इबादत करने वाला अक्ल से सवाल नहीं कर रहा, कुरान हदीस से सवाल नहीं कर रहा, प्रैक्टिकल बता रहा है। अगर आप अल्लाह पर यकीन रखते हैं ना, ये आग पर हाथ डालकर बताइए, अगर आपका हाथ
समझे तौहीद को पिलाना किसको कहते हैं? अगर कभी मुर्शिद की खिदमत में रहे ना तो वो अपने तौहीद को समझा देते हैं ऐसा जहां अक्ल नहीं समझ सकती वो आंखों से समझा देते हैं, प्रैक्टिकल कर समझा देते हैं। लिहाजा आपने हाथ डालकर बताइए, शेख अहमद ने फरमा देख मेरे रब पर मुझे ऐसा यकीन है अल्लाह ही सारी कायनात को पैदा करने वाला है और वही इबादत के लायक है। अब अल्लाह के हुक्म के बगैर ये आग भी मुझे पर कोई असर नहीं कर सकती। ये कहकर शेख अहमद ने हाथ डाला, घंटों आग के हमदर हाथ लगा, जबकि आग की आदत है जलाना, आग की ड्यूटी है जलाना। लेकिन जब हाथ डालकर बताया और 1 घंटे के बाद निकाला, आग के हाथ को, हाथ तो हाथ है, हाथ पे आने वाले एक बाल को भी आग जला नहीं सकी। तो आग की इबादत करने वाला कहने लगा हुजूर जो बातें अक्ल नहीं समझा सका, जो बातें आपका दीन कुरान हदीस से जो मैं नहीं समझ सका, वो आपकी आंखें और आपकी आदत से समझ गया। अल्लाह है, उसका वजूद है और वही इबादत के लायक है। ये कहकर वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता। इसलिए कहता हूं ना अपनी सोबत बदलो। जो ऐसे लोग अल्लाह के नेक बंदों के साथ बैठो तो ईमान क्या है पता चलेगा, कुरान क्या है पता चलेगा, हदीस क्या है पता चलेगा, रब रज़ाक है तो कैसा रज़ाक है पता चलेगा। लिहाजा मेरा उन्वान खत्म हो गया। मैं बताना चाहता था कि हर ईमान वाले को तौहीद को मानने के जो 4 जरिए हैं, लेकिन अभी टाइम नहीं है। यकीन जानिए 4 जरिए में 2 घंटे तकरीर और कर सकता हूँ, उतना वक्त लगेगा मुझे बताने के लिए तौहीद को। लेकिन मैं आने वाले, अल्लाह पर भरोसा है, आने वाले जुम्मे तक अल्लाह अगर जिंदगी रखा, मैं कहता हूँ आप जरूर 12:45 बजे के दरमियान आ जाए। ये तौहीद की बातें इंशाअल्लाह आगे जुम्मे को चलेगी इंशाअल्लाह। जैसा बंदे का यकीन तौहीद पे रब्त मजबूत हो जाएगा ना, इंशाअल्लाह मुसीबतें तकलीफें सब ही आसान समझ में आ जाएगी। रब की रजा पर राजी रहकर जिंदगी गुजारने वाले बन जाओगे। आज के बयान में मैंने अक्ल से रब के होने का वजूद को समझाया है और सोबत में रहकर रब की मारिफत, अल्लाह के नेक बंदों की सोबत में आने से रब की कुदरत और ताकत कैसे समझ में आती है, मैंने शेख अहमद के इस वाक़े से आपको समझाने की कोशिश की है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूं अल्लाह हम तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम तमाम को सच्चा आशिक रसूल बनाए। क़यामत तक अल्लाह ताला हमारी नस्लों में आशिक रसूलों को पैदा फरमाए। अल्लाह ताला तौहीद को समझने, उस पे अमल करने के अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।